देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं क्या, बंध विखंडन। क्या बोलते हैं? बंध का विखंडन, मतलब बंध का टूटना। किसी भी कंपाउंड की बात करें भैया, दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है, जब वो बॉन्ड टूटता है तो उसको अपन नाम क्या देते हैं बेटा? बात करें बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड डिसोसिएशन बोलो, बॉन्ड क्लीवेज बोलो, बॉन्ड ब्रेकडाउन बोलो, सोच पा रहे, बंध का टूटना बोलो, बंध का विखंडन बोलो, वो सारे वर्ड एक ही है। जब भी कभी वीडियो बात करें दो एटम के बीच में बेटा जो बॉन्ड होता है, चाहे वो सिमिलर एटम हो, चाहे वीडियो बात करें कोई डिफरेंट एटम हो, सोच पा रहे, अगर इनके बीच में बॉन्ड टूट रहा है, सोच पा रहे अपने क्या बोले, एक बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर कंडीशन दीदी ऐसी है कि जब ये बॉन्ड टूटता है और दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग होते हैं, देखो हमारे पास जेड का जो कोई अननोन हमारे पास एटम है, अननोन ग्रुप जोड़ रखा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है और कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो इस कंडीशन में ऐसे बंध के टूटने को अपन नाम क्या देते बेटा? बात करें होमोलाइसिस, समांश विखंडन। क्या बोलते बेटा? होमोलाइसिस। अगर बेटा ऐसा हो कि अगर ये दो एटम जो हमारे पास जुड़े हैं, आपको पता है अगर इनको अलग अलग लिखा है, एक कार्बन एक कोई हमारे पास जेड अननोन ग्रुप जोड़ रखा है, अगर वीडियो बात करें माना कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटू बात करें वो ज्यादा है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो डेफिनेटली पूरा का पूरा बॉन्ड कौन ले जाएगा बेटा? बात करें जेड ले जाएगा। इसका मतलब वीडियो बात करें जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो भी किसके साथ चला जाएगा? जेड के साथ। अब जेड को दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बेटू, एक तो अपना, उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं, और जैसे वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीनेगा वीडियो बात करें इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और कार्बन क्या हो जाएगा बेटू? बात करें पॉजिटिव। तो आपने क्या देखा बेटा? बात करें बॉन्ड दो टाइप से टूट रहे हैं। दो टाइप से टूटने का मतलब क्या है? जब होमोलाइसिस होता है तो बेटा बात करें अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाते हैं, तो उस समय बनता है कार्बन फ्री रेडिकल और बेटा बात करें अननोन एटम फ्री रेडिकल, सोच पा रहे। और अगर बेटा बात करें हेटेरोलाइसिस होता है, इसका मतलब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम लेके जाता है। अभी तो ऐसा हमने ये माना कि जेड कोई ग्रुप है और वो ऐसा ग्रुप है, बात कर रहे हैं जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, इसका मतलब वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। लेकिन अगर कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो फिर कार्बन क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो कार्बन उस समय नेगेटिव हो जाएगा और उसके बाद ये ग्रुप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ऐसे कंपाउंड में जो अगर हम बात करें जहां हेटेरोलाइसिस होता है वहां कार्बोकेटाइन और बेटा बात करें एनाइन हमारे पास क्या बनते हैं? इंटरमीडिएट बनते हैं। और जिनमें क्या होता है बेटू बात करें होमोलाइसिस होता है, उनमें वीडियो बात करें फ्री रेडिकल क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ पर आपको जो बॉन्ड क्लीवेज है बेटू बात करें वो कितने टाइप से पढ़ना है? दो टाइप से। एक तो पढ़ना है होमोलाइसिस, दूसरा क्या पढ़ना है बेटू बात करें? हेटेरोलाइसिस। अब होमोलाइसिस क्या होता है? तो बॉन्ड क्लीवेज की बात करें, बंध विखंडन की बात करें, कितने टाइप का होगा बेटा? बात करें दो टाइप का, दो ही तरीके का दीदी बात करें हो सकता है। तो केमिस्ट्री में दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होगा बेटू? बात करें दो टाइप का होगा। दो टाइप में अगर अपन देखें सबसे पहले, तो पहला कौन सा है दोस्त? सबसे पहले अपन बात करें फर्स्ट है हमारे पास होमोलाइसिस। होमोलाइसिस, होमो मतलब क्या होता है बेटा? बात करें होमो का मतलब होता है वीडियो बात करें पता है समांस मतलब सेम, और विखंडन मतलब तो होता है लाइसिस मतलब क्या होता है? टूटना। सोच पा रहे जब बेटा बात करें बॉन्ड से जुड़े हुए एक बंध के द्वारा जुड़े हुए दोनों के दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएं, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं होमोलाइसिस। और दूसरा अपन ने क्या बोला बेटू? बात करें दूसरा कौन सा होता है? हेटेरोलाइसिस। इसका मतलब क्या होता है? विषमांश विखंडन। हेटेरोलाइसिस याद रहेगा, हेटेरोलाइसिस इसका मतलब होता है विषमांश विखंडन। इस कंडीशन में कि जब भी कोई एक एटम से जुड़े दो हमारे पास या एक बॉन्ड से जुड़े दो एटम बेटा बात करें क्या करें? अलग अलग बेटा बात करें, ठीक है ना? अपना इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोलाइसिस, विषमांश विखंडन। होगा क्या वो आप अभी देखोगे। सबसे पहले बेटू बात करें अपन किसके बारे में बात कर देते हैं? होमोलाइसिस के बारे में। आप बोलो कि होमोलाइसिस होता ही क्या है? क्या कह रहे हैं बेटा? बात कर बताओ गुड़िया, होमोलाइसिस होता क्या है? तो अपन देखो आपको दिखाते होमोलाइसिस क्या होता है। जैसे आपने बात की होमोलाइसिस की, ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं दोस्त? होमोलाइसिस की। आपने क्या देखा बेटा? बात करें अगर ये वीडियो बात करें हमारे पास कार्बन है, कौन है? कार्बन। और वीडियो बात करें दूसरा अपने बेटू बोला कि हमारे पास कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ। आपको चलो इस तरीके से दिखाते हैं। ये कोई कार्बन है और इसके साथ वीडियो बात करें कोई जेड अननोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने ये देखा बेटू बात करें कि कार्बन की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लगभग बेटा बात करें उतनी ही गोलू बात करें जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब सोचो अपन ने क्या बोला लगभग, बताओ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर कर दी कि नहीं कर दी? जब दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है और जब वो दोनों बेटा बात करें बॉन्ड बनाते तो डेफिनेटली बॉन्ड बनाते समय तो एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे दोनों, लेकिन बेटू बात कर जब बॉन्ड टूटता है तो किसम के अंदर बात करें अपन? होमोलाइसिस में। तो क्या होता है बेटू बात करें कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। मतलब हर एक एटम बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम वीडियो बात का अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा बेटा, और ये बोलू क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और इस समय क्या बन जाएगा? इस समय बनेगा बेटा बात करें फ्री रेडिकल। कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और जो जेड था अननोन गोलू बात के एटम उसने क्या कर दिया? अपने इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इस समय बेटा बात कर क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन होमोलाइसिस। क्या बोलते हैं? होमोलाइसिस। और जो ये बना बेटा बात की ये प्रोडक्ट तो है नहीं अभी, इसको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा बात करें?
फ्री रेडिकल। एंटर जो मीडिएट है वो क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्त, फ्री रेडिकल। सोच पा रहे हो, फ्री रेडिकल बनते हैं। इसमें आपको याद रखना है। बताओ इंटरमीडिएट क्या बना है, मुझे बताओ। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब जानते हो दोस्त, मध्यवर्ती। इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल आर फॉर्म इन होमोलाइसिस प्रोसेस या रिएक्शन। सोच पा रहे, होमोलाइसिस जब प्रोसेस होती है, बात करें होमोलाइसिस क्लीवेज बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आपने क्लीवेज लिखा ना बेटू, बात करें तो होमोलाइसिस क्लीवेज के दौरान बेटा बात करें क्या होता है, होमोलाइसिस क्लीवेज के दौरान बेटा बात करें इंटरमीडिएट क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। प्लीज इसको याद रखना बेटा, बात करें फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। जबकि अगर यही बात अपन यहाँ पे करें गुड़िया, माना कार्बन और ये गुड़िया बात करें कोई जेड हमारे पास अननोन एटम है, इन दोनों ने मिलकर के बॉन्ड बनाया। जब बॉन्ड बनाया होगा तो बेटा बात करें एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, और अगर गुड़िया बात करिए बॉन्ड टूटा, क्या हुआ दोस्त, बॉन्ड टूटा। गुड़िया बात करें तो जब बॉन्ड टूटा होगा, बॉन्ड टूटा गुड़िया बात करें अपने कैसा तोड़ना, मुझे हेटेरोलाइसिस के द्वारा, मतलब बिस्मांस विखंडन करना। बॉन्ड तो तोड़ना है, लेकिन तोड़ना कैसा बेटा बात करें, बिस्मांस रूप से, हेटेरोलाइसिस रूप से। इसका मतलब मैंने ये देखा गुड़िया, माना कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उससे ज्यादा गोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, जेड की। अगर मैं जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज्यादा ले लूं, इसका मतलब कार्बन के साथ गुड़िया ऑक्सीजन को जोड़ दिया, या कार्बन के साथ किसको जोड़ दिया, फ्लोरीन को जोड़ दिया, या कार्बन के साथ नाइट्रोजन को जोड़ दिया। तो आपको पता है फ्लोरीन गुड़िया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो वो क्या करेंगे बेटा बात करें, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाएंगे। मतलब ये पूरा का पूरा बॉन्ड कौन बेटा बात करें लेगा, ये पूरा बॉन्ड गुड़िया बात करें जेड लेगा, और कार्बन को बेचारे को अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। इस समय क्या होगा, कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉन गुड़िया बात करें चला गया तो कंडीशन क्या होगी, कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, और बेटा बात करें जो गोलू जेड ग्रुप था, समझ पा रहे, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है गुड़िया बात कर, बताओ आयन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक तो कार्बोकेटायन बन रहा है, दूसरा गुड़िया बात करें एनायन बन रहा है। समझ में आ रहा है, अगर ये कार्बन ही है तो भी गुड़िया बात करें, पता चला कि एक कार्बन बॉन्ड दे रहा है, दूसरा कार्बन गुड़िया बात करें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सोच पा रहे, तो एक कार्बोकेटायन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, कार्ब एनायन। सोच पा रहे, ये कंडीशन। तो अपन यहाँ पे क्या बोला, बताओ इंटरमीडिएट क्या बनते हैं बेटा बात करें, आयंस बनते हैं। सोच पा रहे, कार्बोकेटायन, मतलब कार्बन ही नहीं हो गुड़िया बात करें, उल्टा भी तो हो सकता है। माना जेड ग्रुप आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया दोस्त, तो फिर इस कंडीशन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो जेड के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। माना यहाँ हाइड्रोजन है, ये गुड़िया कार्बन, तो फिर हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में हटेगा और कार्बन नेगेटिव के फॉर्म में। इसका मतलब यहाँ पे कार्बोकेटायन भी बन सकता है और कार्ब एनायन भी बन सकता है। इसका मतलब अपन बेटा बोल सकते हैं, यहाँ बोल जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या बन रहा है, कैटायन एंड एनायन। क्या बन रहा है दोस्त, देखो पॉजिटिव मतलब कैटायन, कार्बन है तो कार्बोकेटायन। पूरे बात पे सोच पा रहे हैं, अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव होता तो कार्बोनाइन, मतलब कैटायन एंड बेटा बात करें एनायन। क्या बनते हैं ये, इंटरमीडिएट। क्या बनते हैं बोलो, बात करें इंटरमीडिएट। तो कोई आपसे पूछे बता बेटा बात करें इंटरमीडिएट हेटेरोलाइसिस में क्या बनेंगे, कैटायन एंड एनायन बनेंगे। सोच पा रहे हो, देखो इंटरमीडिएट कैटायन and anion are formed in heterolysis क्लीवेज। सोच पा रहे, हेटेरोलाइसिस क्लीवेज में बेटा बात करें क्या बनेगी, बुढ़िया बात करें कार्बोकेटायन या कार्बोनाइन, या बुढ़िया बात करें कोई और हो तो सीधा बोल दो कैटायन और एनायन इंटरमीडिएट बनेगा। अब क्वेश्चन दीदी बात कर ये आता है कि किसकी प्रेजेंस में होता है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जब बुढ़िया बात करें क्या होता है, होमोलाइसिस होता है, और ऐसी कौन सी कंडीशन है बेटा बात करें जब क्या होता है, हेटेरोलाइसिस होता है। तो अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में दोस्त, कंडीशंस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, परिस्थिति बुढ़िया बात करें क्या होगी। अब देखना हमेशा इन कंडीशन से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। आपको जब भी बेटा बात करें बोलो होमोलाइसिस मिलेगा, उसमें देखना आपको क्या मिलेगा बेटा बात करें, हाई टेम्परेचर। क्या मिलेगा बेटा बात करें, अगर बेटा बात करें हाई टेम्परेचर हम देंगे तो क्या हो जाएगा, होमोलाइसिस होगा। क्या होगा, होमोलाइसिस। इसका मतलब ये कब होगा बेटा बात, उल्टा करो, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की प्रेजेंस में क्या होगा बेटा बात करें बोलो जी, हेटेरोलाइसिस होगा। सोच पा रहे, इसके अलावा बेटा बात करें यहाँ पे क्या होगा, पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या होता है बेटा बात करें, पेरोक्साइड इफेक्ट। सोच पा रहे, मतलब अगर पेरोक्साइड है, क्या है दोस्त, पेरोक्साइड की यदि प्रेजेंस है, सोच पा रहे पेरोक्साइड की क्या है बेटा बात करें, प्रेजेंस है, कैटलिस्ट के फॉर्म में हुआ तो पेरोक्साइड प्रेजेंस। अगर यहाँ पे पेरोक्साइड है बुढ़े बात करें, सोच पा रहे हो, तो क्या होगा बताओ, होमोलाइसिस। अगर पेरोक्साइड एब्सेंट हो बोलो तो क्या होगा, हेटेरोलाइसिस। अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो क्या होगा, होमोलाइसिस, और पेरोक्साइड भी बात करके एब्सेंट है तो क्या होगा, हेटेरोलाइसिस होगा। समझ में आ रहा है दोस्त। नेक्स्ट कंडीशन पे जाओ बोलो,
अपन ने क्या बोला बेटू बात करें, या तो दीदी बात करें प्रेजेंस किसकी हो, सनलाइट की। एच न्यू को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सनलाइट से। अगर ये ना हो बेटू बात करें तो क्या हो, अल्ट्रा वायलेट लाइट। क्या हो बेटू बात करें, यूवी लाइट भी तो जानते हो सनलाइट का ही तो एक पार्ट है। तो अगर वीडियो बात करें कभी यूवी लाइट लिखता है तो तुम समझो सनलाइट ही है, और अगर वीडियो बात करें उसने एच न्यू लिख दिया, इसका मतलब इसको टू एच न्यू पढ़ा था अपन ने वीडियो बात करें। एनर्जी के फोटोन, बंडल, पॉकेट याद आ रहा था, क्वांटा अगर याद आ रहा है तो ये ई इक्वल्स टू एच न्यू मतलब सनलाइट ही है। और इसमें क्या छुपी है, अल्ट्रावायलेट। तो या तो वो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट लिखेगा, अगर ये नहीं लिखता है तो फिर ये लिखेगा एच न्यू, अगर ये लिखेगा तो लिखेगा सनलाइट। तो बेटू ये तीनों चीजें एक ही है, तो चाहे एच न्यू हो, चाहे सनलाइट हो, चाहे अल्ट्रावायलेट लाइट होगा, इनकी प्रेजेंस है तब बेटा बात करें क्या होगा, होमोलाइसिस। और अगर दीदी बात करें ये नहीं है तो क्या होगा बेटा बात करें, हेटेरोलाइसिस। सोच पा रहे हो, अगर ये नहीं लिखी है, अगर सीधी सी बात है इनको याद रख लो, अगर ये ना मिले तो सीधा बुरी बात करें क्या होगा, हेटेरोलाइसिस होगा। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं अपन दोस्त, क्या आते हैं बुरी बात का हमारे पास, यहाँ पर आता है हमारे पास, अगर मुझे देखना है नॉन पोलर। क्या देखना है बेटू बात करें, नॉन पोलर बुरी बात करें क्या, सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और बुरी बात करें यहाँ पे क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट। कौन सा होगा बेटू बात करें, पोलर सॉल्वेंट। पोलर मतलब जानते हो ध्रुवीय। अरे अपन ने बोला कि अगर मुझे होमोलाइसिस करना है तो नॉन पोलर कंपाउंड होने चाहिए। अगर मैं बोलूं बताओ कार्बन कार्बन के बीच में बेटा बात करें बॉन्ड बना है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। अगर बराबर डेफिनेटली तो बेटा बात करें यहाँ से क्या होमोलाइसिस होगा, मतलब कंपाउंड पोलर नहीं है, कैसा नहीं है, समझ पा रहे। तो इसमें बेटा बात करें, और आपने क्या बोला, इनको मैंने घोला, ये बेटा टूटेगी कब, जब किसी का बेटा सॉल्वेंट में घोलोगे इनको आप। तो जो सॉल्वेंट में घोला वो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए हमारे पास, नॉन पोलर। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे बेंजीन, जैसे आपको बेटा बात के सोच पा रहे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप लेते बेटा बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ग्रुप बात करें कैसे होते हैं, नॉन पोलर। जैसे कभी आपको चाहिए पड़े, जैसे किसी भी चीज को आप बोलो बात करें कभी घोलते हो तो जनरली अपन घोलने के लिए क्या लेते हैं, पानी। पानी किसको तो अपन बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और पानी में गुड़े बात करें आपको पता है जो बॉन्ड बना है वो किस, मतलब जो वाटर है वो किस किस के बीच का गुड़े बात करें, किन किन एटम के बीच का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दीदी बात करें एटम के बीच का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ आपको पता है दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जमीन आसमान का अंतर है। सोच पाए, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाई थी 2.1 होती है, याद है, और ऑक्सीजन की पढ़ाई थी बेटा 3.5, अगर याद आ रहा है। तो अपन ने क्या बोला था गुड़े बताओ, कितनी सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है। जब बेटा बात करें कोई मॉलिक्यूल कभी ऐसे एटम से मिलकर बना हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में गुड़े काफी डिफरेंस होता है, तो ऐसे कंपाउंड को अपन बोलते हैं बेटा बात करें पोलर। क्या बोलते हैं। और अगर कोई गुड़े बात करें मॉलिक्यूल, कोई कंपाउंड ऐसे एटम से मिलकर के बना है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो सेम है या लगभग सेम है, या तो सेम है या गुड़े बात करें लगभग कैसी है, सेम है। जैसे गुड़े बात करें मैं आपसे पूछूं बताओ, कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की बात करें, बताओ इसमें कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन गुड़े बात करें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जनरली तो आप बोलोगे कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन आप इसको देखो ट्रिपल बॉन्डेड वाला कार्बन तो लगभग बराबर है। सोच पा रहे अपन कम नहीं मान सकते। इसका मतलब गुड़े बात करें इस कंपाउंड को मैं जनरली क्या कंसीडर करेंगे। आपने देखा बेटू बात करें कार्बन और क्लोरीन, सोच पा रहे CCl4 बोलो बात करें, कार्बन की गुड़े बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी होती है। आपको बताया था बेटा बात करें नियरली कितनी होती है। अगर अपन दीदी बात करें, याद है ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की कितनी होती है, 3.25, अगर याद आ रहा है 3.25 ठीक नहीं थी। फिर 50 कम करो गुड़े बात करें 2.75, फिर 25 कम करो 2.5। अरे बताया था इस तरीके से, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, लेकिन भी डिफरेंस तुम याद नहीं रखते हो। जो पढ़ते नहीं उनकी तो जाने दो, जो पढ़ते उनको तो याद होना चाहिए ना। तो अपन ने क्या देखा बेटू बात करें, लगभग हमारे पास जैसे कार्बन Cl है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गुड़े बात करें सेम तो नहीं है पर लगभग सेम है, नियरली इक्वल है। तो ऐसे कंपाउंड को अपन CCl4 को क्या बोल देते हैं गुड़े बात करें बताओ, नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सोच पा रही हो। तो इस तरीके से गुड़े बात के हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन ने बोले ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो यहाँ कौन होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पर अगर वाटर है जहाँ जिसमें आप घोल रहे हो अपने कंपाउंड को, तो यहाँ गुड़े बात करके क्या होना चाहिए, बेंजीन जैसा गुड़े कंपाउंड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसा कंपाउंड। सोच पा रहे। आपने बोला कि इसमें जो गुड़े आप क्या यूज कर रहे हो, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए बेटा बात करें, यहाँ पे सबस्ट्रेट होना चाहिए नॉन पोलर, और वहां पे सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, पोलर। क्योंकि वहां मुझे दीदी देखो आयन चाहिए कि नहीं चाहिए। आयन कब बनेगी बेटा, जब दो अलग अलग एटम, मतलब दो ऐसे एटम गुड़े बात कर जुड़े हों जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस हो। सोच पा रहे, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में ज्यादा अंतर होता है, तभी गुड़े बात करें आपको आयन मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, ये गुड़े बात करें हमारे पास अगर हमें क्या चाहिए बताओ बेटू, आयन नहीं चाहिए तो आप नॉन पोलर लो, और अगर बेटा आपको आयन चाहिए तो आपको पोलर लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट कैसे होगा, नॉन पोलर। तो अपन लिख सकते हैं नॉन पोलर सबस्ट्रेट यूज, नॉन पोलर सबस्ट्रेट गुड़े बात कर यूज होगा। और यहाँ पे कौन सा सबस्ट्रेट होगा बेटा बात करें, पोलर सबस्ट्रेट, पोलर सबस्ट्रेट।
सबस्ट्रेट मतलब जानते हो क्रियाधार, सोच पा रहे गुड़िया, ये वाली कंडीशन है। होमोलाइसिस को ही गुरु अपन पता है क्या बोलते थे बेटा, बात करें सिमेट्रिकल क्लीवेज, क्या बोलते गुड़िया? अगर कभी होमोलाइसिस ना लिखा है तो लिखते हैं बेटा, बात करें सममित विखंडन, सोच पा रहे सिमेट्रिकल क्लीवेज, सिमेट्रिकल क्लीवेज। और गोलू बात करें हेटेरोलाइसिस को बेटा क्या बोलते हैं अपन गोलू, सोच पा रहे अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? इसको अपन क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल। इसको अपन क्या बोलते हैं, देखो ना यहाँ पे जब बेटा बात कर टूटे तो बोलो सिमेट्री से टूटे कि नहीं टूटे, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल सममित, उसको बेटा बोलते हैं अनसिमेट्रिकल असम्मित। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ठीक है, इसको बेटा बोलते हैं हमारे पास बोलो क्या, पोलर बॉन्ड क्लीवेज। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बात करें, अरे इसको बोलते हैं पोलर बॉन्ड क्लीवेज, इसको बोलते हैं नॉन पोलर। अभी तो बताया दादा ये नॉन पोलर है, वो क्या है, पोलर है। एक बार मैंने क्या करूं तो तुरंत निपटा देते हो, ये क्या है नॉन पोलर, और ये क्या है पोलर। प्लीज अगर कभी ऐसा ना लिखा हो तो इस तरीके से लिखेगा, वो पोलर कि नॉन पोलर, बहुत अच्छे, नॉन पोलर बॉन्ड क्लीवेज। सोच पा रहे दोस्त, इसको क्या लिखेगा गुड़िया बताओ हमारे पास, पोलर बॉन्ड क्लीवेज। चलो नोट करो तो देखो गुड़िया बात करने क्या देखा, बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप का होगा, दो टाइप का मतलब कैसा, होमोलाइसिस हेटेरोलाइसिस, सिमेट्रिकल क्लीवेज अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, नॉन पोलर बॉन्ड क्लीवेज पोलर बॉन्ड क्लीवेज। इसमें गुड़िया बात के जब बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड्स जोड़े दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे, तो यहाँ बनता है इंटरमीडिएट क्या, फ्री रेडिकल। और जब गुड़िया बात करें हमारे पास हेटेरोलाइसिस करते हो तो बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए दोनों एटम में से एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, वो बन जाता है नेगेटिव मतलब एनाइन, और जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो बन जाता है गुड़िया बात करें कैटाइन। तो यहाँ इंटरमीडिएट बनते हैं कैटाइन और एनाइन। सोच पा रहे, अब इंटरमीडिएट गुड़िया बात करें कैटाइन बनते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। अब ये कब बनेगी बेटू बात करें बताओ, अगर लो टेम्परेचर दे रखा है, लो टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड तोड़वा रहे हैं आप, या गुड़िया बात करें पोलर हमारे पास क्या है बेटू बात करें सबस्ट्रेट है, या गुड़िया बात करें सबस्ट्रेट को जिस आप सॉल्वेंट में घोल रहे हैं वो भी कैसा है, पोलर है, तब ये बनेगी बेटा बात करें पोलर। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है बेटे, जब आप बॉन्ड तोड़ रहे हो मॉलिक्यूल के बीच का, तो आपने क्या देखा, पहली बात तो यदि बात करें यहाँ पे जिसकी प्रेजेंस में तोड़ रहे हो, तो या तो यहाँ सनलाइट ले लो, या गुड़िया बात करें अल्ट्रावायलेट लाइट ले लो, या गुड़िया बात करें हाई टेम्परेचर ले लो। तो हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में अगर बेटा बात करें कंपाउंड को तोड़ाते हो तो दोनों एटम बॉन्ड्स जुड़े हुए अपना अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाते हैं। या फिर जो कंपाउंड बेटा टूट रहा है वो बोलो कैसा होना चाहिए हमारे पास, नॉन पोलर। या बेटा बात करें जहां इसको तोड़ रहे हो, जिस सॉल्यूशन में डाल के घोल रहे हो, वो सॉल्वेंट भी कैसा हो, नॉन पोलर। और दूसरी कंडीशन बेटा बात करें अगर लाइट नहीं है तो आपने देखा पेरोक्साइड, क्या हो दोस्त, पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस भी क्या कराती है, पढ़ चुके हैं अपन पेरोक्साइड बहुत सारे, हमेशा तुमने देखा कि पेरोक्साइड में गुड़िया बात करें क्या होता है, होमोलाइजेशन। आपने याद है गुड़िया बात करें एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ाया था, एडिशन याद है, कंडेंसेशन एडिशन दो टाइप के पॉलीमर थे नहीं थे, एल्कीन से पॉलीथीन बनाई थी, जोड़ते जा रहे थे। चलो नोट करो फटाफट। यहाँ पे गुड़िया बात करें रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्या देखते बेटा बात करें, इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की इंटरमीडिएट क्या क्या है, हेडिंग डालो, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो बताओ गुड़िया बात करें कितने टाइप के इंटरमीडिएट बन सकते हैं, आपने अभी देखा, या तो फ्री रेडिकल बनेगा, या कैटायन बनेगा, या एनायन बनेगा। सोच पा रहे, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें दोस्तों तीन टाइप के बन सकते हैं, आपको पता है। सोच पा रहे हो, या तो बनेगा गुड़िया बात करें फ्री रेडिकल, या बनेगा बेटू बात करें कैटायन, या बनेगा एनायन। अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हो तो या तो कार्बन फ्री रेडिकल, या कार्बो कैटायन, या कार्बो एनायन। सोच पा रहे हो, मतलब कितने टाइप के बनेंगे दोस्त बताओ, तीन टाइप के बनेंगे ना गुड़िया, तीन टाइप के ही बेटू बात करें पॉसिबल है इंटरमीडिएट। या तो कार्बन के ऊपर बेटा बात करें क्या है बताओ, फ्री रेडिकल, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के बोला बॉन्ड से, तो उसको बोलेंगे बेटा बात करें बताओ बोलो कार्बन फ्री रेडिकल, बोलोगे नहीं बोलोगे, कार्बन फ्री रेडिकल। अगर बेटा बात करें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है तो क्या बोलोगे, कार्बो कैटायन, क्या बोलोगे दोस्त, कार्बो कैटायन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बेटा बात करें अपने क्या बोला, कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, अगर कार्बन अपने बॉन्ड में से किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्या बनेगा, कार्बोनाइन, इसको अपन बोलते हैं कार्बो एनायन। सोच पा रहे दोस्त, कार्बो कैटायन और कार्बो एनायन, ठीक है। तो तीन टाइप की यदि बात करें इंटरमीडिएट पॉसिबल है, जिसमें से अपन सीक्वेंसली बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन कौन सा उठा रहे दोस्त, कार्बन फ्री रेडिकल। तो जो पहला है दोस्त वो है हमारे पास क्या, कार्बन फ्री रेडिकल। क्या है दोस्त, कार्बन फ्री रेडिकल। अब वीडियो बात करें अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। कार्बन फ्री रेडिकल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं वीडियो बात करें, इस सिंबल से। मानिए तीन बॉन्ड तो बने हुए हैं और एक वीडियो बात का बॉन्ड टूट गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रख लिया। सोच पा रहे, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। बनेगा कैसे, तो उसको देख लो एक बार।
माने बुढ़े बात किस तरीके से कोई कार्बन है, ये बुढ़े बात करें तीन मतलब चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस तरफ कोई बॉन्ड, इस तरफ कोई बॉन्ड, इस तरफ कोई बॉन्ड, ये बॉन्ड है। और यहाँ बुढ़े बात करें कोई जेड ग्रुप से जुड़ा है, सोच पा रहे, जेड ग्रुप की बात करें मतलब ये कोई अननोन एटम है। लेकिन आपने देखा कि जितनी बुढ़े बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बेटे बात करें, कार्बन की है, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बोलो बात करें, जेड ग्रुप की है। देखा दोस्तों आपने, देखा भी। तो यहाँ पे बुढ़े बात करें क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा बुढ़े बात, अब देखा आपने इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे बेटू के नहीं थे, एक किसका था जेड का, एक किसका था बेटू बात करें बताओ जी। तो यहाँ पे क्या हुआ, होमोलाइसिस। होमोलाइसिस का मतलब है जब बेटू बात करें आप ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करें दोस्त बताओ, यहाँ बोलो ऊपर ने लिख ली क्या बेटे बात करें, यूवी लाइट, क्या लिख ली बोलो बात करें, यूवी लाइट लिख ली, आप समझ गए दोस्त। तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में हमेशा होता ही क्या है बुढ़े बात करें, होमोलाइसिस। इसका मतलब ये बॉन्ड टूटेगा और बेटू बात करें जिस जो इलेक्ट्रॉन जेड का है वो जेड ले जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन कार्बन का है वो कार्बन ले जाएगा। तो इस तरीके से कार्बन क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा, सोच पा रहे हैं। और जेड ही फ्री रेडिकल फॉर्म में हट जाएगा। लेकिन हमें जेड से मतलब नहीं, हम मतलब है बुढ़े अपने कार्बन से, इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं बुढ़े, बहुत अच्छे। कार्बन फ्री रेडिकल बुढ़े बात करें इंटरमीडिएट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। किसके फॉर्म में मिलेगा बेटू बात करें, ऐसा है इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल मध्यवर्ती के रूप में क्या मिलेगा, कार्बन मुक्त मूलक। सोच पा रहे हो, ठीक है। चलो बुढ़े बात करें ये तो मिल गया हमें। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ इसकी स्टेबिलिटी को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, समझ में आ रहा दोस्त। तो लिखो बुढ़े बात करें, यहाँ पर लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। सोच पा रहे दोस्त, एक्सप्लेन बाय या कैन बी एक्सप्लेन बाय एक्सप्लेन बाय किसके द्वारा बेटू बात करें, आप रिविजन कर सकते हो, बात करें एम इफेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा कर सकते हो बेटू, एम इफेक्ट के द्वारा इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर एम इफेक्ट नहीं है दीदी बात करें तो एच इफेक्ट देख लो, याद है सबसे ज्यादा बुरा स्टेबल इफेक्ट था एम इफेक्ट। अगर वो नहीं है तो बेटू बात कैच इफेक्ट देख लो। अगर ये नहीं लग रहा है तो आई इफेक्ट लगा लो, फिर कौन सा लगा लो तो आई इफेक्ट। सोच पा रहे, अगर ये नहीं लग रहा है बुढ़े बात के तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। प्लीज मैंने बोला था कीप अभी बुढ़े बात का, सोच पा रहे हो क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वो यूजेबल नहीं है, बोला था इट इज नॉट फॉर यूज। सो बेटा बात कर ऑलवेज कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। अरे चिल्ड्रन तुम लोग भी तो चिल्ड्रन ही हो, समझ पा रहे हो, तो अपने से भी दूर रखो। केवल लिखने के लिए बातें की थी क्या, बुढ़े एम इफेक्ट, एच इफेक्ट, आई इफेक्ट और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से देख लो। सोच पा रहे, एम इफेक्ट आप अच्छे जानते हो, कंप्लीट ट्रांसफर और बेटा बात करें पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर स्टेबल था। अरे दो तरफ बॉन्ड बना था ना कार्बन बेटा ऑक्सीजन की तरफ एल्डिहाइड वाला ग्रुप, क्या था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ बुढ़े बात करें सिग्मा बॉन्ड, याद है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सोच पा रहे, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बुढ़े आप जानते ही हो, माने ये बेटा बात करें वो बॉन्ड बना है, सोच पा रहे दो ग्रुप के बीच में, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी बुढ़े बात करें क्या कहलाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सोच पा रहे, नाम में ही छुपा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा। किसी बंध को तोड़ने के लिए वो न्यूनतम ऊर्जा बुढ़े बात करें, किसी बंध को तोड़ने के लिए वो न्यूनतम ऊर्जा बेटा जो इन दोनों एलिमेंट को क्या कर दे, अलग अलग कर दे। तो अगर कोई एक लाइन मुझसे पूछे, ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको खुद आनी चाहिए। इट इज द अमाउंट ऑफ, माना बुढ़े बात करें आपने यहाँ पे एनर्जी दी, देखो दिख नहीं अल्ट्रावायलेट लाइट के फॉर्म में, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एसेंशियल फॉर बेटू बात करें ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्ड। तो सीधी सी बात है, बट बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में बने हुए बंध को तोड़ने के लिए जो मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता हो तो इसको अपन नाम क्या देते दोस्त बताओ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मैं लिखूं क्या, बीडी, चलो यही लिख देता हूं, ठीक है। इट इज क्या होते बताओ गुड़िया, इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सोच पा रहे बेटा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाँ, विच इज, जल्दी बोलो, विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड। याद रहेगा बेटू, किसी बॉन्ड को बुढ़े बात कर, ब्रेक डाउन ऑफ एनी बॉन्ड, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए बेटू बात करें जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है, उस बुढ़े बात करें मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं बेटू बात करें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सोच पा रहे दोस्त। अब चलो बुढ़े बात करें हमारे पास, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। ये बुढ़े बात करें कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की पता चली, तो जब कोई बॉन्ड बनेगा
तो बेटा बॉन्ड उस समय क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बताओ बेटा, बात करें बॉन्ड रिलीजिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड रिलीजिंग एनर्जी। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज गुड बात करें प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। सोच पा रहे हो, जब गुड बात करें बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी निकलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्मिंग एनर्जी। चलो तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहली गुड बात करें हमारे पास, मैं आपसे पूछूं कि बताओ बॉन्ड एनर्जी गुड किसके लिए ज्यादा चाहिए और किसके लिए कम चाहिए, हो पाएगा? चलो बताओ। माने गुड बात किस तरीके से कोई कंपाउंड है CH3 CH2, सोच पा रहे दोस्त, और ये गुड बात करें बॉन्ड है, जिसको तोड़ना है आपको। माना आपने गुड इसको तोड़ा, इस बॉन्ड को तोड़ा, और हुआ क्या बेटू बात करें, होमोलाइसिस। क्यों? क्योंकि आप यहाँ बेटू बात करें क्या ले रहे थे, अल्ट्रावायलेट लाइट मतलब सनलाइट ले रहे थे, या पेरोक्साइड ले लो। सोच पा रहे, तो यहाँ बेटा बात की जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका क्या हो रहा है, होमोलाइसिस। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना हाइड्रोजन ले जाएगा, और ये बेटा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले जाएगा, अपना कार्बन ले जाएगा। सोच पा रहे, तो यहाँ बनेगा क्या, CH3 CH2 गुड बात करें फ्री रेडिकल, और साथ में H प्लस बन जाएगा, मतलब H फ्री रेडिकल बन जाएगा। हमें मतलब क्या है बोलो, किससे, इससे। ये क्या बन गया बताओ, एथिल फ्री रेडिकल। क्या बना दोस्त, अरे क्या बना, एथिल फ्री रेडिकल। चलो गुड बात करिए, एथिल फ्री रेडिकल बना, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। थोड़ी सी मुझे इसके बारे में बात करना है। ये क्या बना बताओ, इंटरमीडिएट क्या बना है आपने, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में जरा दोस्त बात तो करो, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें बोलो इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन। जरा देखा तुमने, 2 इलेक्ट्रॉन दी थी इस बॉन्ड के, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन 4, और इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन 6, और एक ये 7, मतलब कितने बेटू बात करें, 7 इलेक्ट्रॉन है अगर कार्बन फ्री रेडिकल के पास। तो अपन क्या बोलेंगे, क्या है, इनकम्प्लीट गुड बात करें ऑक्टेट। आ रहा दोस्त नहीं आ रहा, इनकम्प्लीट अगर बेटा ऑक्टेट है तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या बोलोगे दोस्त, ये पहले अपन बात कर चुके हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बेटू बात करें डेफिशिएंट है, बहुत अच्छे दोस्त, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट गुड बात करें तो क्या बोलेंगे आप, इसको लुईस एसिड। बोलो बताओ, और बताओ जरा, लुईस एसिड बेटा तो है, पता चल गया, बहुत अच्छे। आगे क्या बताएं गुड, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन आप क्या बोलोगे, आपने बोल दिया गुड बात करें sp2 तो बोलोगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर नहीं करते, अगर लोन पेयर होता तो हम उसको सिग्मा मान लेते। समझ में आ रहा दोस्त, इसका मतलब हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करना हाइब्रिडाइजेशन में। इसका मतलब 1 2 3 तीन दीदी बात करें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, तो गुड बात करें 3 ऑर्बिटल यूज करोगे sp1 p2, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बेटू जी, हाइब्रिडेशन आएगा गुड बात करें इसका क्या आएगा, sp2, मतलब sp2 क्या है बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडेशन के बाद गुड बात का स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, प्लेनर। कैसा आएगा दोस्त, एक प्लेन में समतलीय बोलते कि नहीं बोलते, याद है BH3, तो BH3 का दीदी बात करें कैसा, sp2 तो था प्लेनर। चलो गुड बात कर, और बताओ पैरामैग्नेटिक है डाईमैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बेटा बात करें, 7 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कैसा है ये, पैरामैग्नेटिक। बहुत अच्छा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ गुड बात करें क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, पैरा मैग्नेटिक कलर्ड होगा। बहुत अच्छा, तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जगह नहीं दी थी बात कर, सब चीजें लिख सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, ये बना बेटू बात करें यहाँ पे इंटरमीडिएट। क्या बना दोस्त, इंटरमीडिएट। चलो मैंने बेटू बात करें, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी आपकी कितनी लगी बेटू बात करें, ये लगी आपको क्या बेटू बात करें बताओ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गुड़िया बात करें फर्स्ट। सोच पा रहे, फर्स्ट बॉन्ड एनर्जी है जिसको अपन बोल सकते गुड़िया बात करें E1। क्या बोलते दोस्त, E1 फर्स्ट बॉन्ड एनर्जी। चलो अगर मैंने इसकी जगह गुड़िया बात करें दूसरा का आपको रिएक्टेंट दूं, दूसरा रिएक्टेंट दिया CH3 C CH3 CH3, समझ में आ रहा दोस्त, और ये बोलो बात करें H। जब इसको अपने बेटा बात करें तोड़ा, वो यहाँ पे भी किया आपने, अल्ट्रावायलेट लाइट दी, सनलाइट दी गुरु बात करें, तो यहाँ भी क्या होगा दोस्त बताओ, होमोलाइसिस, मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो कंडीशन क्या आएगी, बनेगा बेटू बात करें क्या, फ्री रेडिकल। अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो ये वाली कंडीशन आएगी, CH3 C CH3 गुरु बात करें CH3, और ये कार्बन फ्री रेडिकल प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, H फ्री रेडिकल। हमें मतलब किससे बेटा बात करें, अपने कार्बन से, इंटरमीडिएट से। अब यहाँ पे गुड़े बात करने क्या बोला, यहाँ भी तो बॉन्ड तोड़ा, मतलब यहाँ भी क्या यूज किया अपने, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पर ये गुड़े एनर्जी कौन सी बेटा, E2। कौन सी एनर्जी है, E2। इसके लिए मतलब किसके लिए, जब आपने किसको तोड़ा बेटू बात करें, इथेन को तोड़ा, तो हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी है वो है E1। और जब बेटा आपने किसको तोड़ा गुड़े बात कर, बताओ किसको तोड़ा, अरे किसका नाम क्या है, बताओ जल्दी बोलो, कॉमन नेम बोलो जरा, आयुर्वेद नाम नहीं चाहिए, आयुर्वेद नाम तो बहुत जल्दी बता देते आप लोग। कॉमन नेम क्या है, अरे आइसोब्यूटेन है ये। अरे बेटा जरा इसको आगे करो तो आइसोब्यूटेन आ जाएगा। आइसोब्यूटेन को बेटा बात करें, अरे तुम आगे बढ़ाओ ना इसको। आइसोब्यूटेन की बेटा बात करें तोड़ने के लिए जो आपने एनर्जी दी वो है E2। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बेटा बात करें कौन सी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, E1 बड़ी है
कि E2 ज्यादा है, E2 कम है कि E1 ज्यादा है, कि दोनों बराबर है? क्या बोलोगे यहाँ पे? बराबर तो नहीं, E1 कम है, E2 ज्यादा है। आपका कहना ये है, बोलो बोलो बेटू। E1 कम है, E2 ज्यादा है। सेम लग रही है, सेम लग रही है। E1 ज्यादा लग रही है, E2 कम है। E1 ज्यादा, E2 कम है। E1 ज्यादा, E2 कम है। सेम है दोस्त, सेम है। गुड़े बात कर देख लेते जरा यहाँ पे। सबसे पहले गुड़े बात कर इंटरमीडिएट बना के दिखाए ना, क्यों? ताकि इनकी स्टेबिलिटी देखो। इनमें से मोर स्टेबल कौन सा है दोस्त? दीदी बात कर 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल इज मोर। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पढ़े ना आपने, क्यों भी यहाँ पे बताया? दीदी बात करें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब लुईस इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। दीदी बात कर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देगा आई इफेक्ट, बेटी ये इलेक्ट्रॉन देगा आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन देगा आई इफेक्ट। आई इफेक्ट से पहले देख लो एच इफेक्ट। याद है दोस्त? अगर कोई जरूरत पड़ी तो इसका एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, मूव करेगा, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। मतलब कंप्लीट गुड़े बात करें तो अपन क्या बोलेंगे? ये कैसा है? मोर स्टेबल। कैसा है दोस्त? अगर ये बेटू बात करें मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है तो डेफिनेटली ये क्या होगा? मोर फॉर्म होगा। अगर ये मोर फॉर्म गुड़े बात करें, सोच पा रहे, अगर मोर स्टेबल है तो ज्यादा बनना चाहेगा, मतलब मोर फॉर्म। मोर फॉर्म मतलब दीदी बात की जल्दी बनेगा, मोर इजीली फॉर्म या मोर इजी फॉर्म या इजीली फॉर्म बोल सकते हैं। इजीली फॉर्म आसानी से बनेगा। सोच पा रहे गुड़े बात करें, अगर ये मोर स्टेबल है तो ये ज्यादा बन रहा है और आसानी से बन रहा है, इसका मतलब ये आसानी से टूट रहा है। सोच पा रहे, इसका मतलब ये आसानी से टूट रहा है, इसका मतलब ये कम एनर्जी लेके टूट रहा है, ये खुद टूटना चाह रहा है क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है वो मोर स्टेबल है। इसका मतलब बेटा बात करें क्या बोलेंगे? इजीली ब्रेक। ये इजीली फॉर्म हो रहा है। इजीली फॉर्म कब हो रहा है? मतलब इजीली ब्रेक हो रहा है। अगर ये इजीली ब्रेक हो रहा है इसका मतलब क्या बोलेंगे बेटू? बताओ यहाँ पे लेस बॉन्ड एनर्जी। कम एनर्जी लगेगी दोस्तों, लगेगी तो क्या बोलेंगे? बताओ बेटा बात करें लेस पूरे बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सोच पा रहे आपने क्या बोला? ये जो इंटरमीडिएट है ये ग्रुप कैसा है? अनस्टेबल है। कैसा बेटा बात करें? मोर स्टेबल है कि लेस स्टेबल है? लेस स्टेबल है। इसके कंपेयर जब कंपेयर करते हैं तो लेस स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है तो अपन क्या बोलेंगे? लेस फॉर्म। कम बनेगा, लेस फॉर्म। सोच पा रहा? अगर लेस फॉर्म में गुड़े बात का मतलब क्या बोलेंगे गुरु? बताओ। एक तो बनेगा ही नहीं, नहीं समझ में आ रहा दोस्तों। अगर बनेगा तो गुरु कैसे बनेगा बेटा बात करें? हार्डली फॉर्म होगा। समझ पा रहे हो? मतलब अपन ने क्या लिखा बेटा बात कर? लेस फॉर्म। इसका मतलब ये लेस ब्रेक हो रहा है। अगर ये लेस ब्रेक है, लेस ब्रेक हो रहा है, सोच पा रहे मतलब इसको तोड़, अगर हमें ये बनाना है ना तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो अपन क्या बोलेंगे? बताओ बेटा बात करें मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका मतलब बताओ बेटू E1 ज्यादा है कि E2 ज्यादा है? पता चल गया ना। इन दोनों केसों में गुड़े बात कर अपन ने ये देखा E1 इज ग्रेटर देन टू E2। सोच पा रहे? ये बेटू बात करें कंडीशंस आ जाएगी। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर कर पाओगे तो एक क्वेश्चन अगला है, दीदी बात कर इसको कर दो। सोच पा रहे हो? इस क्वेश्चन को करना आप। मानो गुड़े बात कर कोई कंपाउंड देते हैं CH3 दोस्त, CH2H, CHH, CH डबल बॉन्ड CH2। दीदी बात करें, सोच पा रहे हो? तो अपने बोले गुड़े बात करें, चलो CH और H देख रहा दोस्त, इसको गुड़े अपन बोलते हैं हमारे पास क्या? अल्फा। ठीक है, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते बोलो अपन अल्फा, इसको अपन बेटा बोलते बीटा, इसको क्या बोलते बोलो? गामा। क्या बोल दिया? गामा। अल्फा बीटा गामा। मैं इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ, बताओ किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है? मुझे यहाँ पे क्या चाहिए बेटू बात करें? राइट द करेक्ट ऑर्डर, राइट डाउन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेटा बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बिटवीन बेटा बात करें अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, बीटा कार्बन हाइड्रोजन एंड गामा कार्बन हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन और दीदी बात हाइड्रोजन के बीच में एनर्जी कितनी लगी? मतलब ये एनर्जी इसको अपन क्या बोलेंगे दोस्त? बताओ हमारे पास इसको बोलेंगे बेटा बताओ ई अल्फा। क्या बोलोगे दोस्त? जब इसको बेटा बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ बोलो एनर्जी कितनी यूज करोगे आप? ई अल्फा। समझ में आ रहा है दोस्त? जब बेटा इस बॉन्ड को तोड़ोगे आप तो यहाँ एनर्जी कौन सी यूज करोगे बेटा बात करें? ई बीटा। और यहाँ पे कौन सा यूज करोगे बेटा बात करें? मतलब गामा कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? ई गामा। क्या बोलेंगे दोस्त? तो आपको मुझे बात करें इन एनर्जी का या तो बढ़ता ऑर्डर बताना है या फिर क्या बताना है दोस्त? घटता ऑर्डर बताना है। पर मुझे सही ऑर्डर चाहिए बेटा बात करें कि ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी, किस बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी। जब तक आप पूरे इंटरमीडिएट ना बना लो तब तक क्वेश्चन का आंसर मत लगाना। मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ये तुम्हें ऐसा लगता क्यों है?
बिना जब तक बुरी बात के इंटरमीडिएट ना बनाओ, जब तक आप स्टेबिलिटी ना देखो, तब तक तुम्हें लगना नहीं चाहिए कुछ भी। मुझे लग रहा है, तुम्हारे लगना हमेशा कभी अच्छा निकला है क्या, सही निकलता है क्या? तो फिर लगाना नहीं है, इसका मतलब इंटरमीडिएट बनाओ, फिर बेटू बात कर आंसर दो। आंसर यही है, ठीक है? चलो करो नोट फटाफट। नहीं यहीं से बताओ, चलो पहले इस क्वेश्चन को कर लो, बाद में नोट करना। बताओ आंसर आ गया क्या किसी का? हाँ सर। अब ये मत बोलना कि मुझे ऐसा लगा, मेरा आंसर ये बोलना। सर गामा का रहेगा सबसे ज्यादा, हाँ, और फिर वो बीटा का और अल्फा का सेम रहेगा। चलो बहुत अच्छे, फर्स्ट आंसर। फिर स्टार्ट करते हैं आपसे, बोलो। गामा का सबसे ज्यादा, अल्फा बीटा का बराबर। गामा का सबसे ज्यादा, फिर बीटा, फिर अल्फा। बहुत अच्छे। गामा अल्फा बीटा, गामा बीटा अल्फा, गामा फिर बीटा और गामा बीटा अल्फा, गामा बीटा अल्फा, गामा बीटा अल्फा। चलो देखो, ये बात करें जिनके जो है, कम से कम मुझे यदि बात करें वो दिखाना है आपको। जैसे बेटा आपने बॉन्ड तोड़ा होगा, याद है दोस्त, आपने बोलो क्या निकाला होगा बेटा, बात कर बॉन्ड तोड़ा होगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड डिस्ट्रक्शन एनर्जी यूज की कि नहीं की? यूज की गुड़िया बात कर डेफिनेटली। अगर बेटा इस बॉन्ड को तोड़ा गुड़िया आपने यहाँ से, तो ये कार्बन कौन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कार्बन का कार्बन लेगा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कौन लेगा बेटू, हाइड्रोजन। जब भी एक इलेक्ट्रॉन देते गुड़िया बात कर, हमेशा एरो लगाना सीखो। उसको किससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ एरो से। किससे करते बेटा बात कर, हाफ एरो से। ये बॉन्ड आपने तोड़ा होगा, ये भी, ये गुड़िया बात का इलेक्ट्रॉन कार्बन का कार्बन ले गया, और हाइड्रोजन का कौन ले गया, हाइड्रोजन ले गया। ये बॉन्ड तोड़ा आपने बेटू बात करें, कार्बन का कौन ले गया, कार्बन ले गया, हाइड्रोजन का कौन ले गया, हाइड्रोजन ले गया। गुड़िया बात करें मतलब बॉन्ड टूट चुका है। सोच पा रहे दोस्त, ये बॉन्ड बेटू बात करें क्या हो चुका है, टूट चुका है। इसके बाद आपका बना होगा क्या बेटू बात कर, बताओ। डेफिनेटली हमारे पास बना होगा बेटू बात करें इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। जरा ये क्या बनाया आपने, CH2 बुरे बात करें फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH बेटा बात करें बोलो क्या, फ्री रेडिकल। बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन दीदी बात करें मैं आपको अलग अलग दिखाना चाह रहा हूँ। पहला देखो, पहला फ्री रेडिकल जब केवल आपने ये हटाया तो कंपाउंड क्या बना होगा, CH2 फ्री रेडिकल, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड बेटा बात करें क्या बोलूं, CH2। ये तो बना पहले केस में। अब अपने बोलू बनाया इसका दूसरा, मैं आपको दूसरा दिखाऊं। दूसरा बेटा बात करें कैसा बना होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH बेटा फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड बेटा बात करें CH2। बना दोस्त? आपने बोलू तीसरा क्या बनाया बेटा, तीसरा बना आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड बेटा बात करें बोलो CH फ्री रेडिकल। बनाया कि नहीं बनाया? इस तरीके से आपके 3 फ्री रेडिकल बने। अब इनमें आप देखो गुड़े बात करें मोर स्टेबल कौन है। सबसे पहले देखिए बेटू बात करें, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। गुड़े बात करें पीछे से आई इफेक्ट अच्छा आ रहा है। या दीदी बताओ सोचो, H इफेक्ट के लिए अल्फा हाइड्रोजन है किसके पास है, मतलब गुड़े बात करें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, स्टेबल है ही बेटा थोड़ी बहुत, तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है इसके पास। गुड़े बात करें नो डाउट, चलो स्टेबल मान लेते हैं। जरा यहाँ देखना गुड़े बात करें, ये बेटू बात करें यहाँ पे क्या रेजोनेंस दिख रहा है आपको, रेजोनेंस दीदी बात करें। अगर ये बेटू बात करें यहाँ जाता है, सोच पा रहे बोलू, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा बेटा, नहीं आ जाएगा, मतलब कुछ समय यहाँ रहेगा। गुड़े बात करें हमारे पास ये क्या 7 इलेक्ट्रॉन, और कुछ समय बाद गुड़े बात करें अगर ये बेटा यहाँ कूंज जाए पाई इलेक्ट्रॉन का आधा इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास ये अपना ले लेगा, मतलब कुछ समय बाद यहाँ रहेगा फ्री रेडिकल। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग दीदी बात क्या रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्त, रेजोनेंस। सोच पा रहे, तो अपन बोलेंगे बेटू बात करें रेजोनेंस है। स्टेबल हुआ है दोस्त कि नहीं हुआ, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी दीदी बात करें, तो ये वाला बॉन्ड जो है इस कार्बन का, ये बुरे बात करें इस कार्बन के बीच में बॉन्ड था, तो ये वाला जो कार्बन जो इसके साथ शेयर कर रहा था, ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इधर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के फ्री रेडिकल के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये कंपाउंड कैसा है, स्टेबल, स्टेबल बाय रेजोनेंस, सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर स्टेबल रेजोनेंस के द्वारा है तो अपन क्या बोलेंगे, मोर स्टेबल। सोच पाए। अब जरा यहाँ पर आओ, बुरे बात करें, आपने क्या देखा, एक तो रेजोनेंस नहीं है, दूसरा बेटू बात करें जो फ्री रेडिकल है ना, वो कहाँ पे है, sp2 कार्बन। किससे बताओ गुड़िया, मतलब अपन क्या बोलेंगे गुड़िया बताओ, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। यहाँ जरा देखा बेटा किस पे आया था बोलो, sp3 पर आया था दोस्त। अरे यहाँ क्यों बोलू, यहाँ sp3 पर आया था, sp3 वाले कार्बन थे कि नहीं थे, और ये था बोलो sp2 वाला कार्बन। तो अपन क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल ऑन sp2 कार्बन, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। किस पे दोस्त बताओ, ये बोलू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। ये बोलोगे बेटा कि नहीं बोलोगे, तो अपन क्या बोलेंगे, लेस स्टेबल। आपने क्या बोला गुड़े बात करें, फ्री रेडिकल की वैसी ही टेंडेंसी होती है जैसी कार्बोकेटाइन की होती है, आपको बताया था। अब फ्री रेडिकल का मतलब क्या दोस्त बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी, नेगेटिव वाला एटम इलेक्ट्रॉन की कमी झेलेगा क्या,
एक कार्बन दीदी बात कर sp3 ये कंप्लीट है, और एक कार्बन दीदी बात कर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की पावर होती है उसको आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना के बिठा रहे हो। दो एटम देखो ना जरा, एक गुड़े बात कर हमारे पास हाइड्रोजन है और एक गुड़े बात करें ऑक्सीजन है, सोच पाए इस तरीके से बांटा। आप क्या करो गुड़े बात करें कि इसका इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें तुम इसको दे दो, तो हाइड्रोजन नेगेटिव की फॉर्म में बढ़ के 2 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना इसको, 2 इसका डुप्लीकेट पूरा है, और इधर पे गुड़े बात करें बताओ, सोचो ऑक्सीजन बेचारा गुड़े बात करें क्या लेके घूम रहा है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है। क्या ये स्टेबल है बताओ? कम से कम ऑक्टेट या गुड़े डुप्लीकेट की बात करें, ज्यादा स्टेबल कौन होता है? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, वो गुरु उसका हमें सबसे पहले ऑक्टेट देखना पड़ेगा। इसका मतलब बेटा बात करें यहाँ पे फ्री रेडिकल का मतलब क्या है बोलो बात करें 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 इलेक्ट्रॉन मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट करके बैठा है। और आपने देखा बेटा बात करें क्या इसके अंदर जो sp3 वाला है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके बैठा, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये वाला कंपाउंड अनस्टेबल होगा तो उसकी नहीं हो गया। हमें कैसे सोचना है? हमें ऐसे सोचना बोलूं कि जो हमारे पास बेटा कार्बन फ्री रेडिकल हो, कार्बन फ्री रेडिकल की टेंडेंसी वैसी होती है जैसी बेटा किसकी होती है, पॉजिटिव की होती है। तो बताओ ज्यादा नेगेटिव कार्बन पे क्या पॉजिटिव अच्छा लगेगा? तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो जब इस कार्बन को पता है गुड़िया बात करें कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब अपना फ्री रेडिकल्स के द्वारा, मतलब ये बॉन्ड होमोलाइसिस के द्वारा तोड़ दिया, तो कार्बन बनेगा फ्री रेडिकल जो कि बनेगा अनस्टेबल, जो कि गुड़िया बात करें जब स्टेबल ही नहीं है तो वो टूटना चाहेगा, नहीं टूटना चाहेगा। तो जैसे ही आपने तोड़ा हमने क्या देखा, फ्री रेडिकल इस बेटा बात करें हाँ कि ना, फ्री रेडिकल ऑन sp2 कार्बन, और बेटा बात क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, इसलिए कैसा है लेस स्टेबल। कैसा दोस्त? लेस स्टेबल। इसका मतलब अगर ये लेस स्टेबल है तो क्या होगा बेटा बताओ बोलू, लेस फॉर्म होगा कि नहीं होगा? अगर लेस स्टेबल है तो क्या होगा, लेस फॉर्म होगा। अगर ये लेस फॉर्म है दीदी बात कर तो अपन क्या बोलेंगे गुड़े बात के, क्या ये टूटना चाहेगा बॉन्ड? सोच पा रहे हो? अगर ये लेस फॉर्म बेटा मतलब इसका मतलब क्या है, बोलो ये वाला बॉन्ड लेस ब्रेक होगा। अगर ये लेस ब्रेक हो रहा है, लेस ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब अगर इसको तोड़ना है गोलू बात में तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसको आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? सोच पा रहे हो? और आपने क्या देखा बेटू बात करें ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल मतलब वीडियो बात करें क्या लिखेंगे, मोर फॉर्म। क्या लिखोगे? मोर फॉर्म। मोर फॉर्म मतलब इजीली फॉर्म। इजीली फॉर्म का मतलब क्या है वीडियो बताओ? इसको वीडियो बात करें बनाने में आपको क्या लगेगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको पता है ये जैसे ही आप इस हाइड्रोजन को तोड़ोगे, तोड़ने के बाद वीडियो जो भी कंपाउंड बनेगा वो मोर स्टेबल है, मतलब वो ज्यादा बनना चाह रहा है। इसका मतलब ये जल्दी टूटना चाह रहा है। इसका मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने मुझे एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। सोच पा रहे हो? नहीं समझे आप? तो सबसे कम एनर्जी इसको देनी है, उसके बाद दीदी बात करें इसको देनी है, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देनी है, इसको देनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आया? अगर आपसे मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लूं दोस्त, आप तो अभी बॉन्ड डिस्टेंस छोड़ो, अगर मैं पूछे बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ मुझे, कौन सा बेटा बात करें कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है? ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बीटा वाला। सोच पा रहे बीटा वाला है कि नहीं है? ये बोलो अल्फा मान लो इसको बेटा, ये बीटा मान लो, ये क्या मान लो, गामा के बाद बना कि नहीं बना? तो अपन स्टेबिलिटी अगर आपसे पूछे बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी स्थायित्वक्रम, तो अपन क्या बोले बताओ, बीटा सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद पूरी अल्फा है, और सबसे कम कौन है, गामा है। सोच पा रहे? अब जो जितना ज्यादा स्टेबल उसकी एनर्जी उतनी कम लगेगी, क्योंकि ज्यादा स्टेबल तो ज्यादा फॉर्म होगा तो कम एनर्जी में टूट जाएगा। तो अगर वीडियो बात करें कोई पूछे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्या पूछ रहा है बेटू, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब वीडियो बात करें ई की बात कर रहा है, तो बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी, बताओ वीडियो गामा में, मतलब ई गामा की एनर्जी ज्यादा होगी। उसके बाद वीडियो किसकी होगी, ई दीदी बात करें किसकी होगी, अल्फा की होगी। इसके बाद किसकी होगी, ई बीटा की होगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्त? ये आंसर किसका सही था? ये आंसर किसका था? एक, केवल एक। चलो दो, समझ पा रहे हो? तो आप लोगों ने जो भी गलती की बेटा बात करें, ठीक है, 3 4 जो भी है समझ पा रहे हो, इस तरीके से सही करो। अब तो लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। चलो करो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेटू बात किसने बताओ, देखो, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन गिवन क्वेश्चन या इन गिवन कंपाउंड। दिए गए कंपाउंड की वीडियो बात करें, वो क्या करना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। ठीक है, माने वीडियो बात कर, देखो यहाँ बेटो एक हाइड्रोजन तो हो गई, अरे नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, ये है वो हाइड्रोजन। दीदी बात करें फर्स्ट यहाँ पे, ठीक है, इवन बोल दो इसको, क्या बोलो, इवन। अल्फा बीटा आपने माने थे ना इसे, माने ये पूरी बात की, जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे आप तो इवन एनर्जी लेना है। यहाँ भी तो पूरे हाइड्रोजन होगा, जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो अपन क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी लगेगी बेटू, बात करें 80, इसके लिए अपन ने कितनी एनर्जी दी बेटू, इवन। सोच पा रहे, यहाँ भी तो हाइड्रोजन होगा,
CH2 है ना बेटू, तो मैंने एक ही हाइड्रोजन लिखा है, मतलब 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पर, उसमें से एक तोड़ोगे तो कम से कम क्या लगेगा बेटू बताओ यहाँ पे, E3 एनर्जी, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होंगे CH2, तो मैंने देखा 2 बॉन्ड बनाए ना इस कार्बन, 2 हाइड्रोजन होंगे, मैं केवल एक ही हाइड्रोजन लिख रहा हूँ क्योंकि एक हाइड्रोजन तोड़ना है आपको, तो यहाँ एनर्जी कितनी लगेगी E4। इसमें मुझे आप ये बताओ बुढ़े बात करने में सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी, किस बॉन्ड तोड़ने में लगेगी, इस बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी, इस बॉन्ड को तोड़ने में, इसको इसमें, मतलब यही बताने, ये एनर्जी कौन सी बेटा बताओ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को बुढ़े बात करें तोड़ रहे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहे, तो जितनी एनर्जी बेटा आप दे रहे हैं, आप ये बताना सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी, उसके बाद कहाँ लगेगी, उसके बाद कहाँ लगेगी, ऑर्डर बताना है, बताओ चलो बताओगे क्या, अभी नहीं बताओगे, चलो ये क्वेश्चन करो, इसके बाद यदि बात करें क्वेश्चन और लिख लो है ना, विच वन हैविंग गुड बात करें मिनिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको ऑर्डर बताने के बाद इसमें से अब तुम्हें बताने में सबसे कम मिनिमम क्या बताने बेटा बात करें बोलो, मिनिमम पूरे बात करें सोच पा रहे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या के लिए बेटू बताओ पूरे बात करें फॉर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए मिनिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहाँ लगेगी, सबसे पहले दीदी बात कर दे रखा है आपको, क्या दे रखा है बताओ पूरे बात करें बेंजीन, बेंजीन क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है पूरे बात करें, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास टोलुइन, क्या दोस्त टोलुइन, सोच पा रहे। नेक्स्ट से बेटू बात कर रहे हैं एन ब्यूटेन, क्या दे रखा है एन ब्यूटेन, चौथा दे रखा है बेटू बात करें, ठीक है अब क्या दे दें, तो दे रही है बेटू बात करें 2 मेथिल प्रोपेन, इसमें दीदी कुछ भी नहीं बताया उसमें, बस उसने बोला है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ो आप, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी, पूरे बात ये बताना सबसे कम एनर्जी कहाँ लगेगी, सोच पा रहे हो, ये क्वेश्चन दीदी बात कर आपके एम्स का है, इस बार दीदी नीट में एम्स शामिल है, क्वेश्चन आने के चांस पूरे है ना, बताओ जल्दी फटाफट, अगर आपने बनाया पूरे बात कर इसको तो आपने क्या किया बताओ जी, जैसे आपने दीदी बात करी क्वेश्चन किया होगा, आपने सबसे पहले क्या निकाले इसकी बेटा बात करें, अब यही बता दूं कि समझ जाओगे ना, अगर पूरी बात को सोचो इसका H प्लस आपने निकाला होगा, मतलब सोचो H दीदी क्रिटिकल निकाला होगा, ऐसे बॉन्ड टूटा होगा, इसने बेटा अपने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इस तरीके से दीदी बात करें H चला गया, तो ये बताओ क्या बना कार्बन फ्री रेडिकल, अब पूरी बात को सोचो अगर ये बॉन्ड आपने तोड़ा होगा बेटा होमोलाइसिस के द्वारा, तो ये H फ्री रेडिकल फॉर्मेट गया, ये दीदी कार्बन फ्री रेडिकल बना, मतलब बेटा बात करिए ये भी चला गया, चलो लेकिन ये बनाना आपको अलग अलग क्वेश्चन है, मैं एक में बना के दिखा रहा हूँ, सोच पा रहे दोस्त, अगर इसको दीदी आपने बॉन्ड तोड़ा होगा तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया होगा, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, मतलब बन गया कार्बन फ्री रेडिकल, सोच पा रहे दोस्त, ये वाला बन गया, एक बात करें अगर आपने ये बॉन्ड तोड़ा होगा दोस्त, तो हमारे पास कार्बन अपना दीदी बात करें हाइड्रोजन कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग रह गया होगा, और हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग चला गया होगा, मतलब यहाँ भी बन चुका है क्या बताओ बात करें कार्बन फ्री रेडिकल, समझ में आ रहा है नहीं, अब कार्बन फ्री रेडिकल जब दीदी बात करें बन रहा है, तो अब इसमें देखो तो सही पहले कौन ज्यादा मोर स्टेबल है, आपने इसमें देखा कंडीशंस क्या है, ये कार्बन कैसा था बॉन्ड बनने के पहले sp2 था कि नहीं था, जब ये हाइड्रोजन था दोस्तों बताओ ये कैसा था sp2, लेकिन बाकी सब कैसे दोस्त देखो दो हाइड्रोजन थे इनके पास, तो ये सब कैसे थे sp3 सबसे पहले दीदी इसको देखो, मतलब अगर ये हाइड्रोजन चला गया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, और कार्बन ने अगर फ्री रेडिकल बन गया ये वाला, तो डेफिनेटली अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटी बात करें, बिल्कुल क्योंकि कार्बन फ्री रेडिकल या बोल सकते फ्री रेडिकल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सोच पा रहे, अगर हम E2 की बात करें तो इस कार्बन के लिए अपन क्या लिखेंगे पता बेटी बात करें, फ्री रेडिकल, आपने अलग बनाए होंगे इन सबके, तो फ्री रेडिकल बेटी बात करो ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, जिसको अपन दीदी बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या बेटी बात करें sp2 कार्बन, सोच पा रहे, और जिसकी वजह से वीडियो बात करिए कार्बन कैसा था, जिसकी वजह से कैसा है लेस स्टेबल, कैसा वीडियो बात करें, तो अगर फ्री रेडिकल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे आता है तो कंपाउंड कैसा होगा बेटा बात करें, लेस स्टेबल फ्री रेडिकल, ये जो आपने फ्री रेडिकल बनाया वो कैसा बनाया, लेस स्टेबल फ्री रेडिकल, जब ये लेस स्टेबल है वीडियो बात करें तो अपन क्या बोलेंगे बताओ वीडियो बात करें, लेस फॉर्म होगा, अगर ये लेस फॉर्म बोलूं बात करें तो आपको पता है कि इसका मतलब ये हाइड्रोजन नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपसे कहा है कि आप तो बनाओ, तो आप पूरे जब इसका हाइड्रोजन तोड़ोगे तो आपको पता है इसके तोड़ने ये टूटना नहीं चाह रहा है, लेकिन आप तोड़ना चाह रहे हो, आपको फ्री रेडिकल बनाना है, तो इसका मतलब आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, सोच पा रहे, तो ये लेस फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या था मोर स्टेबल था, तो यहाँ आपको क्या देनी पड़ेगी बताओ पूरी बात करें, मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर,
अब जरा देखो गुड़िया बात कर, इसको देखो दोस्त, ये गुड़िया बात कर जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, अगर इसका गुड़िया बात कर अपन हाइड्रोजन निकाल दिया, आपने निकाला दोस्त नहीं निकाला, इस तरीके से कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन की बात कर अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और माने ये हमारे पास अभी हाइड्रोजन है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है गुड़िया बात कर, मतलब ये वाले कार्बन का जो फ्री रेडिकल है, तो इस डबल बॉन्ड के साथ किसमें दोस्त, रेजोनेंस में। दीदी बात कर ये इधर आ जाएगा, तो इस दीदी बात कर कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इधर कूद जाएगा, नहीं कूद जाएगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से कैसा है, स्टेबल है। क्या है दोस्त, बताओ, स्टेबल है। मतलब अगर तुमने फ्री रेडिकल दीदी बात कर निकाल भी दिया, अगर फ्री रेडिकल फॉर्म में हाइड्रोजन निकाल दिया, तब भी पूरी बात कर माने इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो होगी, देखो दोस्त, एच अगर अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, लेकिन रेजोनेंस के द्वारा इसके इलेक्ट्रॉन की भरपाई हो जाएगी। इसकी बात, इसका मतलब ये क्या है बेटा, बात करें इलेक्ट्रॉन की कमी तो हुई, लेकिन रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन अगर दीदी मिल जाएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा ना। इसका मतलब कंडीशन क्या होगी कि ये क्या होगा, बात कर बताओ गुड़िया, ये क्या होगा, मोर स्टेबल। कैसा होगा दोस्त, जब इलेक्ट्रॉन की कमी है ही नहीं दीदी बात करें तो क्या की टेंशन, इसका मतलब ये मोर स्टेबल है। अगर ये मोर स्टेबल दोस्तों, इसका मतलब ये क्या चाहेगा, ज्यादा बनना, मतलब ये मोर फॉर्म होगा। अगर ये मोर फॉर्म हो रहे बोलो तो इसका मतलब ये जल्दी टूटना चाहेगा हाइड्रोजन, सोच पा रहे हो। इसका मतलब ये मोर ब्रेक होगा, मोर ब्रेक मतलब इजीली ब्रेक होगा, सोच पा रहे। इजीली ब्रेक मतलब कम एनर्जी दी लगेगी यहाँ पे, तो अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, इस कंपाउंड के लिए अपन क्या देंगे यहाँ पर, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सोच पा रहे, ये जो लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखना है वो कहाँ लिखना है, इसके ऊपर वाले रिएक्टेंट के पास, और ये इसके प्रोडक्ट के पास, मतलब अपना फ्री रेडिकल बनाया होगा। समझ में आ रहा दोस्त। चलो गुड़िया बात की तरह यहाँ पे आओ, यहाँ तो गुड़िया बात करे पता है कोई रेजोनेंस नहीं है, सोच पा रहे ना दीदी बात कर, यहाँ से रेजोनेंस दिख रहा है ना यहाँ से रेजोनेंस दिख रहा है, मतलब अपन क्या बोल सकते हैं बताओ गुड़िया बात कर, 7 इलेक्ट्रॉन होगा फिर रेडिकल के बाद बेचारे के ऊपर, लेकिन गुड़िया बात कर पता है मोर नेगेटिव एटम भी नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं गुड़िया बात कर ठीक है। समझ पा रहे, अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, जरा इसकी काउंट करो। याद है गुड़िया, लॉन हमारे पास क्या कंडीशन है बेटू बात करें, याद है, फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड फिर रेजोनेंस आ गया। अगर ये इधर कूद गया गुड़िया बात कर, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो कूद सकता है दोस्त, तो ये डबल बॉन्ड के साथ ये भी रेजोनेंस में, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कमी एक तो रेजोनेंस से पूरी हो रही है, ऊपर से बात कर पता अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो गुड़े एच इफेक्ट भी लग रहा है और आई इफेक्ट भी लग रहा है। सोच पा रहे हो, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला। माने ये रेजोनेंस में था, लेकिन रेजोनेंस के अलावा और कोई सपोर्ट नहीं था, इसके पास रेजोनेंस के साथ एच इफेक्ट भी है, आई इफेक्ट भी है, मतलब ये वाला कार्बन दीदी बात करे कैसा है बेटू, ये वाला कार्बन रेडिकल कैसा है, मैक्सिमम दीदी बात करे स्टेबल। हाँ की ना, क्यों बेटू बताओ, ड्यू टू गुड़े बात करें प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे अनुनाद भी है दोस्त, क्या है बताओ गुड़े, और साथ में क्या है बेटू बताओ, हमारे पास आई इफेक्ट भी है। कौन सा दोस्त बताओ, एच इफेक्ट भी है, बहुत अच्छे दोस्त। आई इफेक्ट भी है गुड़े बात करें, कौन सा है बेटू, आई इफेक्ट, मतलब इसकी वजह से गुड़े बात करें इसका जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं रहेगी तो स्टेबल हो जाएगा। तो अपन ने क्या देखा बेटू बात कर, मैक्सिमम स्टेबल। जब इसको पता है कि मैं हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ उसके बाद मैं स्टेबल हो रहा हूँ, तो ये जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा मतलब इजीली टूटेगा, इजीली टूटेगा मतलब केवल तुम्हें हल्का सा पुश करना है टूट जाएगा। मतलब सबसे कम एनर्जी कहाँ लगेगी दोस्त, यहाँ पे। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, लीस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सोच पा रहे, तो आपने क्या देखा बोलो, सबसे ज्यादा कहाँ लग रही एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लग रही, समझ पा रहे। मतलब बिटू बात करें E2 की एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है, उसके बाद गुड़े बात करें E4। सोच पा रहे दोस्त, तो इसको बोलो कोई सहारा नहीं है, समझ पा रहे, कहीं से बेटा कोई सहारा नहीं है, लेकिन बोलो इसको देखो, समझ पा रहे। अपन ने क्या देखा बेटा बात करें, उसके बाद बॉडी स्टेबिलिटी कहाँ लगेगी बताओ बोलो बात करें, इधर में लगेगी, और सबसे ज्यादा बड़ी जो स्टेबल था वहां सबसे कम लगेगी, मतलब कहाँ लगेगी बेटू बताओ, E1 में, E1 हाँ E1 है ना, तो E1 में। ये बेटू बात करके किसका ऑर्डर आ गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर आ गया, तो उसकी नहीं आया, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है। बहुत अच्छे, अगर ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है बेटू बात करें, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, उल्टा। मतलब जब B2 बात करें, आपने क्या बनाए, हाइड्रोजन निकाल करके जो कार्बन फ्री रेडिकल बनाए, इनमें से कौन सा कार्बन फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है। आपने देखा B2 बात करें, वन सबसे मोर स्टेबल है, उसके बाद 3 ज्यादा मोर स्टेबल है, कि 4 थर्ड। देखा ना आपने, इसको थर्ड नंबर दिया था ना बनने, बोलो फिर कौन सा बेटा बात करें, बोलो बताओ जी E4, उसके बाद कौन सा है, सबसे कम दीदी बात करें E2। समझ पा रही, स्टेबल, क्योंकि बनना ही नहीं चाहिए, कोई स्टेबल है ही नहीं। आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये गुड़िया बात करें तुम्हारा आंसर आ गया। ये किसका आंसर सही है, 2 3 बस। क्यों बात कर, हाँ? क्यों कर दिया तो तुम्हारा गलत हो गया। चलो इसको देखो, बेंजीन, बेंजीन आपने बनाया होगा दोस्त,
कहीं से भी नहीं निकाला होगा, सब एक जैसे ही है हाइड्रोजन, कहीं से भी निकाल लो बेटा, बात कर सोच पा रहे हो, मतलब हर जगह वीडियो बात कर आपने देखा कि जो बेटा फ्री रेडिकल बनेगा वो sp2 का बनना है, क्या बनना दोस्त, चलो बोलो बात करें, हमने क्या बोला था मुझे मिनिमम चाहिए, यहाँ से अगर निकालोगे तो मैक्सिमम आ जाएगी वो तो, क्योंकि अगर बेटा बात करें आपने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कार्बन कैसा है sp2 और sp2 कार्बन मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, और इसको दीदी बात करें तुम हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल फॉर्म में निकाल रही हो तो कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा, जो कि बिल्कुल गलत है, समझ पा रहे, फ्री रेडिकल बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है जो कि अनस्टेबल है, तो इसका मतलब अगर जब ये अनस्टेबल तो बनना नहीं चाहेगा, और लेकिन अगर तुम बनाना चाह रहे हो तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहाँ तो ज्यादा एनर्जी लगी आते बूढ़े टॉलरेंस के ऊपर, यहाँ भी बूढ़े बात का बताओ क्या है, वही कंडीशन है, तो बेंजीन से निकालोगे तो वही कंडीशन आ जाएगी, लेकिन बेंजीन के ऊपर बूढ़े बात करें क्या बताओ बेटा, बात करें CH3 है, बहुत अच्छे दोस्त, अगर गोलू बात करें ये हाइड्रोजन बेटा अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो ये हाइड्रोजन इसके ऊपर रहेगा, मतलब कंडीशन क्या आ जाएगी दोस्त बताओ इस तरीके से, ये बुढ़िया बात करें, अब CH2 हाँ बिल्कुल मतलब बेंजीन फ्री रेडिकल बन जाएगा और ये बुढ़िया पार्टिसिपेट कर लेगा किसमें, रेजोनेंस में, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन दीदी पहली बात तो आपने दोस्त किसने निकाला, sp3 से गोलू, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बात बेटा इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हुई वो गोलू बात करें किसने कर दी, बेंजीन ने रेजोनेंस के द्वारा कर दी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो अपन क्या बोलेंगे बताओ बुढ़िया बात करें, मोर स्टेबल, जब इसको तुमने तोड़ने के बाद ये जो इसका हमारे पास इंटरमीडिएट बना बेंजीन फ्री रेडिकल वो कैसा है, मोर स्टेबल, मतलब मोर स्टेबल, अगर स्टेबल दीदी है तो इसका मतलब ये मोर बनना चाहेगा, मतलब बेटा मोर फॉर्म होगा, और जब ये खुद ब खुद बन रहा है तो इसका मतलब बोलूँ आपको तोड़ने के लिए इसको कम से कम एनर्जी लगेगी, मतलब बेटा बात करें क्या लगेगी जी, इसको तोड़ने में बोलिए क्या लगेगी, मतलब लेस या मतलब मिनिमम एक्सैक्ट मिनिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी नहीं लगेगी, ठीक है चलो ये कंडीशन आ गई, नेक्स्ट कंडीशन पे जाते बेटू बात करें एन-ब्यूटेन, अब आपने देखा एन-ब्यूटेन की बात करनी है, चलो एन-ब्यूटेन का मतलब क्या है, कहीं से भी निकालो दोस्त, कहीं से भी निकालो, सोच पा रहे को बात करें, अगर आप यहाँ से निकालते दो भी sp3 आ रहा है दीदी बात करें, अरे sp3 आ रहा है, लेकिन बोलो यहाँ से निकालोगे तो बेटा 1 डिग्री से निकाल रहे हैं और यहाँ से निकालोगे तो 2 डिग्री से, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में, सोच पा रहे, लेकिन अगर यहाँ पर चलो गोलू बात कर इससे भी निकालो तब भी अगल बगल से कौन सा सपोर्ट मिल रहा है, केवल आई इफेक्ट या एच इफेक्ट, लेकिन यहाँ जैसा रेजोनेंस कहीं नहीं मिल रहा है, मतलब अभी तो यही आ गया इससे, अब दीदी आप ले आए किसको बेटू बात कर 2-मेथिल प्रोपेन को, तब भी आपने देखा बेटू बात कर क्या आ जाएगा CH3 और CH3, चलो बुढ़िया बात करें इनसे निकालोगे तो 1 डिग्री बनेगा, इससे अच्छा तो कहीं से निकालना चाहोगे तो भैया यहाँ से निकल, यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, इनसे अच्छे से निकलेगा किससे आसानी से निकलेगा, इससे, क्योंकि जब इससे हाइड्रोजन निकालोगे तो बनेगा 3 डिग्री बुढ़िया बात का कार्बन फ्री रेडिकल, और 3 डिग्री में बुढ़िया बात बगल में 3 हमारे पास मेथल से आई इफेक्ट मिलेगा और एच इफेक्ट मिलेगा, लेकिन रेजोनेंस तो अभी भी नहीं है दादा, समझ में आ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल दीदी बात करें कौन है, ये है, तो सबसे कम एनर्जी कहाँ लगी, यहाँ लगेगी, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, ये किसका आंसर सही है, सही है, ये देखो कार्बन फ्री रेडिकल, अब देखो बेटू बात की देख लो, कार्बन फ्री रेडिकल दीदी बात करें इंटरमीडिएट के फॉर्म में कहाँ बनेगा, तो अब मैं पूरी केमिस्ट्री की रिएक्शन बता देता हूँ, ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के फॉर्म में कहाँ बनेगा, तो चलो बेटू बात करें, सबसे पहले देखो बेटू बात करें कार्बन फ्री रेडिकल इज फॉर्म इन, या कार्बन फ्री रेडिकल इज फॉर्म इन फॉलोइंग रिएक्शन, सबसे पहले बुढ़िया बात करें, पहली रिएक्शन बुढ़िया बात करें कार्बन फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा, बेटू बात करें किस रिएक्शन में, जब सबसे पहले बुढ़िया पता है क्या कर रहे होंगे आप, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे बेटू बात करें, आपको यदि बात करें मीथेन से पढ़ाना है क्लोरोमीथेन बनाना, इथेन से गुलू बात का बनाना बेटा ब्रोमोइथेन, सोच पा रहे बेटू बात के प्रोपेन से बनाना है बात कर रहे हैं क्लोरोप्रोपेन, तो जब भी आप क्या करते हो एल्केन से क्या बनाते हो, हेलो एल्केन, समझ पा रहे मतलब हेलोजिनेशन करते हो, क्या करते हो, तो लिखो बुढ़िया बात के पहले क्या बेटू बात करें, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन, या फिर सीधा लिख लो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, आप पूरी बात कर जब भी क्या करोगे बेटा बात कर एल्केन का हेलोजिनेशन करोगे, मतलब क्या बनाओगे बेटू बात करें, जैसे पूरी बात करें मीथेन से बना रहे हैं तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे दोस्त, इसमें से हाइड्रोजन निकालोगे इस जगह पे क्या कर दोगे, क्लोरीन जोड़ दोगे, तो बन जाएगा क्या बताओ, हमारे पास क्लोरोमीथेन बनेगा, तो उसका नहीं बनेगा क्लोरोमीथेन, अब दूसरा हाइड्रोजन निकालोगे वैसे दूसरा क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइक्लोरो डेरिवेटिव मीथेन आ जाएगा, फिर एक और हाइड्रोजन हटा दोगे ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव आ जाएगा, एक और हाइड्रोजन हटा दोगे टेट्राक्लोरो आ जाएगा, तो चारों हाइड्रोजन हटा सकते हो और 4 गुरु क्लोरीन को ला सकते हो, चाहे ब्रोमीन को ला सकते हो,
तो अपने जब हेलोजिनेशन किया एल्केन का, दूसरा गुड़े बात करें नाइट्रेशन करना है, क्या करना है दोस्त, नाइट्रेशन दीदी बात करो ऑफ एल्केन। नाइट्रेशन का मतलब जानते हो दोस्त, बताओ, NO2 ग्रुप को जोड़ना है। अब बताओ NO2 ग्रुप जब नाइट्रेशन करते हैं, समझ पाए, तो यहाँ पे कौन जोड़ेगा, फ्री रेडिकल। कौन जोड़ेगा, जब सोचो अपन ने बोला है कि अगर बेटू कार्बन फ्री रेडिकल बुढ़िया बात करें क्या होगा, बनेगा, तो डेफिनेटली कार्बन मतलब नाइट्रोजन फ्री रेडिकल जोड़ेगा NO2 फ्री रेडिकल। अगर H प्लस के फॉर्म में हटता तो NO2 प्लस के फॉर्म में आता, H नेगेटिव के फॉर्म में हटता तो NO2 नेगेटिव के फॉर्म में आता। अगर H गुड़े फ्री रेडिकल के फॉर्म में हट रहा है तो NO2 फ्री रेडिकल के फॉर्म में। आपको ये तो अच्छे से पता है बेटा बात करें, इसका मतलब ये क्या है, फ्री रेडिकल दीदी बात करें क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। नहीं समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो ऐसे बेटू ये है। मतलब यहाँ पे गुड़े बात करें क्या बन जाएगा, आप चाहो आपके पास CH4 है मीथेन, तो आप गुड़े बताओ बना सकते हैं क्या, नाइट्रोमीथेन। NO2 जोड़ सकते हो इससे, सोच पा रहे, ये वाली कंडीशन। अगर गुड़े बात करें हमने क्या देखा हमारे पास, थर्ड गुड़े बात करें पायरोलाइसिस। क्या बेटू बात करें, पायरोलाइसिस करते हो, पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन। अब पायरोलाइसिस क्या होता है, मैंने आपको दो रिएक्शन पढ़ाई थी, अगर याद आ रहा है बेटा बात करें, एक तो था गुड़े बात करें कंबशन, एक होता है पायरोलाइसिस। तो दोनों चीजों को बोलू बात करें 1 मिनट में देख लो, एक क्या होता है बात करें बोलू, कंबशन। सोच पा रहे दोस्त, मतलब इसको बोलते हैं अपन क्या गुड़े बात करें बताओ, दहन, पूर्ण दहन। और दूसरा है गुड़े बात करें पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस मतलब होता है बोलू बात करें बिक्टन। क्या होता है बेटा, किसकी गुड़े बात करें, पायरो मतलब क्या है, हीट की प्रेजेंस में। सोच पा रहे, लाइसिस मतलब टूटना, ब्रेक डाउन। और बेटा बात करें एल्केन विद द हेल्प ऑफ या इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। सोच पा रहे बोलू, सीधी सी बात है। अगर इसमें गुड़िया अपन ने दिया था, कोई भी एक एल्केन दिया था, याद आ रहा है, इसमें अपन क्या करते, कंप्लीट गुड़िया बात करें क्या करते, दहन करते, कंप्लीट ब्रेक डाउन करते, बर्निंग करते। जैसे आपने लिया गुड़ू बात का हमारे पास एथेन है, सोच पा रहे दोस्त, इथेन का गुड़िया बात करें क्या करें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट बर्निंग कर दो। आपको पता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन गुड़िया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। अरे अपने पढ़ा था ना बेटा रेस्पिरेशन, गुरु बात करें, चलो करो। आपने देखा इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, दोनों के दोनों कार्बन किसके फॉर्म में निकल जाएंगे, CO2 के फॉर्म में। बाकी कितने हाइड्रोजन बेटा, 6 हाइड्रोजन, सारे के सारे हाइड्रोजन किसके फॉर्म में निकलेंगे, गुरु बात करें बताओ, वाटर के फॉर्म में। मतलब ये कंडीशन, कितने वाटर थे, कितने हाइड्रोजन थे गुरु, 6। मतलब यहाँ पे कितने लेके 3 वाटर, क्योंकि एक गुरु बात के वाटर में 2 हाइड्रोजन, तो 3 वाटर में कितने आ जाएंगे, 6 हाइड्रोजन। सोच पा रहे हो। अब जरा गुरु ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। यहाँ तो गुरु बात कर, अभी इसको मत देखो, इसमें तो कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इसमें देखो, एक CO2 में 2, तो 2 CO2 में 4, एक गुड़े वाटर में 1, तो 3 वाटर में 3, 4 3 7। तो यहाँ पे गुड़े बात कर कितना कर दो, 7/2। कितना करो दोस्त, 7/2 क्यों किया, क्योंकि दीदी बात का सोचो, अगर अपने 1 करते तो एक में बताओ, एक O2 में कितने ऑक्सीजन, 2 है कि नहीं दोस्त। अगर गुरु अपने 7 करते फिर 7 में 14 होते कि नहीं होते, जबकि यहाँ तो 14 बेटा बात कर है क्या, यहाँ 7 है, केवल कितने गुरु, 7 ऑक्सीजन एटम। तो हमें गुरु 7 के लिए अपन को कितना चाहिए पड़ेगा, 3.5 चाहिए पड़ेगा ना। तो अपन लिख दिया 7/2। 7/2 का मतलब क्या, 3.5 आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा। इसको गुरु अपन बोलते हैं क्या, कंबशन। क्या बोलते हैं, क्लियर है। मतलब गुड़े बात करने क्या बोला, डिकम्पोजिशन, या गुड़े बात करें सोच पा रहे ब्रेक डाउन या कंबशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा बात करें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसके अंदर, इन फॉर्म ऑफ CO2 और वाटर। ठीक है, चलो अब जरा देखो गुड़े बात करें, हमारे पास साथ में हीट भी तो निकलेगी। अरे निकलेगी नहीं निकलेगी, जब ये टूटेगा तो हीट तो निकलेगी ना बोलो। अरे भैया ऐसे ही है जैसे आप अपनी बॉडी में ग्लूकोज तोड़ते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बताओ आप ATP बनाते कि नहीं बनाते। तो बेटा बात करिए एल्केन आपको कहां से मिलेगा, लकड़ी से, कपड़े से। जब बेटा कोई फ्यूल आप जलाओगे, पेट्रोल एट्रोल, उनमें क्या होता है, यही तो होता है हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से बना। तो हाइड्रोकार्बन को जब तुम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो साथ में क्या निकलेगी बेटा बात करें बोलो, एनर्जी। मतलब ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। एनर्जी बोलो बेटू बात करें, हीट बोलो, ये सब क्या होगी गुड़े बात करें, निकलेगी। डेल H की वैल्यू क्या जाएगी, नेगेटिव। दूसरा गुड़े बात करें पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस क्या होता है, पायरोलाइसिस गुड़े बात करें एक बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड में टूटता है। ब्रेक डाउन और बेटू बात करें, समझ पाए, लार्ज मॉलिक्यूल इनटू 2 स्मॉल मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया बेटा बात करें ब्यूटेन, C4 गोलू बात करें H बेटा बात करें 10 लिया। सोच पा रहे हो, C4H10 क्या है, ये ब्यूटेन है कि नहीं है। अब आपको पता है बेटा बात करें, इसको गुड़िया हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। क्या करते हैं गुड़िया, हीट दी आपने, यहाँ पे हीट देनी पड़ती है। अगर आपने इसको गुड़िया हीट दी तो ये 2 छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। अब 2 पार्ट में कैसे टूटेगा, माने गुड़िया बात करें 2 कार्बन का बन गया एल्केन, तो बेटू बात करें C2 क्या बनेगा, तो S6 बनेगा। अब गुड़िया C2H6 बनेगा तो फिर और बचा क्या है, अब बचा है गुड़िया 2 कार्बन, तो C2H4 बचा है। बचा नहीं बचा है, मतलब एक तो बनेगा बेटा क्या, इथेन, एक बनेगा इथीन। बैलेंस कर लो, देखो 4 गुड़िया कार्बन, 2 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन। तो अगर एक एल्कीन बनाया तो फिर दूसरा एल्कीन ही बनना है। आपने गुड़िया बात करें ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, मैंने गुड़िया बात कर थोड़ी और ज्यादा हीट दी। सोच पा रहे, दूसरा मेरा रिजल्ट गुड़िया बात कर मुझे ये मिल गया। क्या मिल गया बताओ गुड़िया बात करें, मुझे मिला बेटा बात करें हमारे पास ब्यूटीन
C4H8। समझ पा रहे? अगर मुझे ब्यूटीन मिला तो डेफिनेटली क्या निकल गया, बोलो बात करें H2, हाइड्रोजन निकल गया। सोच पा रहे हो? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसने बेटा बात करें ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, मुझे बात करें किसने और बड़ा मॉलिक्यूल ले लिया, कितना लिया, C10H22, मतलब क्या ले लिया आपने, डेकेन। क्या लिया बेटा बात करें? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको बोलो बात करें हीट दी तो बोले बात करें पता चला कि भैया को क्या मिल गया, मीथेन मिला। क्या मिला दोस्त? बोलो बात करें मीथेन। अगर एक आपको मीथेन मिल गया तो दूसरा बेटा बात के मिल रहा है नोनीन। क्या मिल रहा है, बोलो बात करें? सोच पा रहे हो? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर बेटा बात करें बोलो आपने देखा कि मुझे मिला बेटा बात करें बोलो यहाँ पे जैसे इथेन बनाया था C2H6 इथेन, तो बेटा बात करें आपको आगे क्या मिल रहा है, ऑक्टेन। क्या मिल रहा है, समझ में आ रहा है? तो बेटा अपन ने बना दिया क्या बेटा बताओ, C8H बेटा बात करें क्या दीदी बात करें 16 और 6 कितना हो गया दोस्त, अरे 22 हो गया। और बेटा बात करें 2 और हमारे पास 8 कितना हो गया। आपने क्या बनाया बोलो बात करें C4 बेटा बात कर सोच पा रहे H10, माने एक बनाया आपने बोलो क्या ब्यूटेन, तो दूसरा क्या बनाया बेटा बात करें फिर हेक्सेन। C गुड़िया बात करें 6H12, माने गुड़िया आपने एक क्या बनाया बेटू बात करें हेक्सेन। C गुड़िया बात करें आपने 6H क्या लिया बेटू बात करें 14। अगर एक आपने हेक्सेन बनाया तो दूसरा बनना है ब्यूटीन, C4 बेटू बात करें H8। सोच पा रहे? माने बुढ़े बात करें एक आपने क्या बनाया बुढ़े बात करें हमारे पास डेकीन, मतलब C10H बेटा बात करें बोल कितना 20, तो फिर क्या निकल जाना है, हाइड्रोजन निकल जाना है। इसका मतलब आप ऐसे किसी भी कंपाउंड में तोड़ सकते हैं क्या, किसी में भी। मतलब एक बड़े कंपाउंड को आपको दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना है हीट की प्रेजेंस में, इसको अपन बोलते हैं पायरोलाइसिस, द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू टू स्मॉल मॉलिक्यूल। समझ पा रहे? वो क्या हो सकता है वो आप पे डिपेंड करता है गोलू। समझ पा रहे? बस बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे में टूट रहा है, इसका मतलब ये क्या है गुड़े बात करें, इसका मतलब ये पायरोलाइसिस है। और अगर बेटू बात करें एक हाइड्रोकार्बन को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट दीदी बात करें क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, कंप्लीट बेटू बात करें जला रहे हो, तो उसको गोलू बोलते हैं अपन कंबशन। क्या बोलते हैं? इसका नाम दहन है और इसका नाम गुड़े बात करें पायरोलाइसिस है, मतलब टूटना। क्या है बेटा, यहाँ टूट रहा है, यहाँ जल रहा है। सोच पा रहे? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो यहाँ कोई एनर्जी नहीं दीदी बात कर निकलेगी क्योंकि यहाँ जल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ एनर्जी निकलेगी क्योंकि जल रहा है। दोनों बातें मैंने एक साथ इसलिए बताई बेटा बात करें ताकि एक साथ लिखो, एक साथ बुढ़े आपको याद रह जाए, हो जाएगा। अपने अपने शब्दों में लिखना बेटे, यहाँ कोई चीज जलती है तो एनर्जी निकलती है, यहाँ कोई चीज टूटती है, इसका मतलब टूटना, इसका मतलब जलना। सोच पा रहे? ये कंडीशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा? तो अगर बेटू बात करें पायरोलाइसिस किया तो बताओ बुढ़े यहाँ भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपने तोड़ा कि नहीं तोड़ा बोलो, तो जब टूटते हैं तब भी वो किसके द्वारा बेटा बात करें टूटते हैं, बताओ फ्री रेडिकल प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा? फ्री रेडिकल प्रोसेस के द्वारा। चलो बेटू बात करें चौथा, बुढ़े बात करें परोक्साइड। क्या बेटू बात करें? आपने बताया था बुढ़े अभी, अगर परोक्साइड की प्रेजेंस है बेटू बात करें, क्या बताओ बुढ़िया, परोक्साइड में तभी बुढ़े बात करें ही होगा। बात की थी कि नहीं की थी दोस्त? चलो बुढ़े बात करें, ये भी हो गया चौथे के बाद। पांचवा दीदी बात करें, और ये सोच सकते क्या आपने वुड की रिएक्शन पढ़ी थी, अगर याद आ रहा है वुड रिएक्शन की रिएक्शन बुढ़े बात करें मैंने किस द्वारा बताई थी आपको, एक तो आयन के द्वारा और एक बेटू बात करें फ्री रेडिकल, याद है? तो मैंने लिखा बुढ़े बात करें फ्री रेडिकल मतलब वुड की रिएक्शन। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि जब भी आप पढ़ो तो आप इसके बारे में आप सोचो। अगर वुड रिएक्शन दीदी अगर हो गई, याद है बुढ़े बात करें कोल्बे रिएक्शन पढ़ाई थी, कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड पढ़ा था, करवाई थी बुढ़े बात करें। चलो अभी अगर आपने दीदी बात कर नहीं देखी तो मैं आपको फिर से दिखा दूंगा, अभी शॉर्ट में देख लो बुढ़े बात करें। ये वाली रिएक्शन आपने देखी होगी बुक में कभी, एग्जैक्ट बहुत अच्छे दोस्त, फिनोल के साथ दीदी रिएक्शन कराई थी, अपने सैलिसिल्डिहाइड सैलिसिलिक एसिड बनाया था बुढ़े बात करें। तो यहाँ दीदी बात कर पता है दो स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में बेटा बात करें आपको किसी बेस की रिएक्शन करनी पड़ती है NaOH की प्रेजेंस में, तो बुढ़े बात करें यहाँ से H हट जाएगा, बेटा बात करें क्या NH हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अरे यार दोस्त नहीं है ना, मतलब सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। बोलो बात करें क्या बनेगा बेटा बात करें, बोलो सोडियम फिनोक्साइड। पूरी मैकेनिज्म आपको बाद में बता देंगे, पर आपने देखा तो होगा दोस्तों, नहीं देखा, ये O नेगेटिव N प्लस बन जाएगा। इसके ऊपर गोलू बात का अपन क्या करते हैं, CO2 की रिएक्शन कराते हैं। किसकी रिएक्शन? CO2 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, मतलब कोई एसिड ले लो उसके साथ CO2 HCl CO2 H2SO4। सोच पा रहे गोलू? तो इसका मतलब बाद में दीदी आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऑर्थो पर बेंजोइक एसिड। क्या मिलेगा दोस्त? ये तो पूरा OH हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटू बात करें COOH। इसको मैंने दीदी बोला था क्या, सैलिसिलिक एसिड, अगर याद आ रहा है सैलिसाइलिक एसिड, अगर याद आ रहा है बेटू सैलिसाइलिक एसिड बोले दीदी बोल सकते हैं हमारे पास ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका कोई दूसरा नाम बोलना चाहो तो क्या बोल सकते थे, मेन फंक्शनल ग्रुप ये है कि नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट बन गया। इसके रिस्पेक्ट में अगर ये बने तो ये 2 है, 2 वाला क्या कहलाता है, ऑर्थो, मतलब ऑर्थो यदि बात करें हाइड्रोक्सी, या फिर ऑर्थो नहीं बोलना है तो क्या बोल सकते गुड़िया, 2 हाइड्रोक्सी ऑर्थो या 2 हाइड्रोक्सी
बेंजोइक एसिड आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो ये यदि बात करें हमारे पास क्या थी, कोल्बे रिएक्शन। क्या थी बताओ गुड़िया, कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन हो, वुड्स रिएक्शन हो, पेरोक्साइड की वजह से बात की रिएक्शंस कर रहे हो, इनमें आपको बेटा बात करें क्या देखने को मिलेगा, बोलो बात करें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। क्या मिलेगी दोस्त, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट देखने को मिलेंगे। सोच पा रहे, नोट कर लो फटाफट बेटा बात करें। अभी तो हमने किसका बारे में बात की बताओ, फ्री रेडिकल के बारे में बात की। अब गुड़िया अपन क्या देख रहे हैं, ऐसी रिएक्शन जहां गुड़िया बात करें क्या बनता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के फॉर्म बनता है। देखो बेटा बात करें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन गुड़िया इंटरमीडिएट के फॉर्म में बन जाए तो ये अच्छा ही तो है। चलो ये है इस कंडीशन के बारे में, मतलब ये कब बनेगा दोस्त, सबसे पहले अगर रिएक्शन देखें, माने गुड़िया बात करें कार्बन कोई जेड ग्रुप है, सोच पा रहे दोस्त, माने गुड़िया बात करें जेड ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है, ज्यादा है। सोच पा रहे, जो जेड ग्रुप गुड़िया बात के जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप कौन सा हो सकता है दोस्त यहाँ पे, ये गुड़िया बात में फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। सोच पा रहे दोस्त, जो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे गुड़िया बात करें बॉन्ड को क्या करेंगे, ले जाएंगे। इस पूरे बॉन्ड को कौन ले जाएगा बताओ गुड़िया बात करें, जेड ले जाएगा। तो बताओ गुड़िया बात करें कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया ना बेचारा कार्बन के पास, और जेड के पास चला गया दोनों इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर आप देखो यहाँ पे जेड तो क्या बन जाएगा गुड़िया बताओ, नेगेटिव बनेगा। पर हमें जेड से मतलब नहीं है, मतलब हमें किससे, अपने रिएक्टेंट मतलब इससे कार्बन वाले पार्ट से। तो ये गुड़िया बात करें कैसा आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा गुड़िया बात करें हमारे पास पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे क्या बन चुका है, इंटरमीडिएट क्या बन चुका है दोस्त, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। कोई रिएक्शन पढ़ी है क्या आपने जहां इंटरमीडिएट अपना कार्बोकैटायन बनाया है, कोई रिएक्शन पढ़ी है जहां इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाया हो। अरे ये कार्बोनिक कंपाउंड जितनी रिएक्शंस आपने पढ़ी हैं, ऑक्सीजन नेगेटिव जा रहा था, कार्बन पॉजिटिव भी तो आ रहा था। अरे हाँ की ना, नहीं बनाया क्या आपने, चलो आगे पढ़ाएंगे बताते हैं। यहाँ जरा देखो पूरे बात कर, ये रिएक्शन आप पढ़ने वाले हो, आगे चल के पूरे बात कर पूरे बताएंगे आपको किस तरीके से आएगा। चलो इसको यहाँ लिख देते तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। आपने देखा बेटू बात करिए, जब कार्बोकैटायन पूरे बात इंटरमीडिएट के फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में, 6 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो दोस्त, 6 इलेक्ट्रॉन इन, जरा देखो जब 4 बॉन्ड है तो 2 to 4 to 6 to 8 थे। लेकिन जब बेटा एक बात कर पूरा का पूरा बॉन्ड पूरे जेड ले गया तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड बचे। हर एक बॉन्ड में बेटू बात कर 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन अगर बेटू बात करें तो ये कैसा है बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन तो अपन क्या बोल सकते हैं बताओ जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। समझ पा रहे, तो 6 इलेक्ट्रॉन बेटू बात करें आउटर मोस्ट शेल। अगर 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में तो अपन बोल सकते हैं बात का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और पूरे बात करो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, लुईस यदि बात करें एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, बहुत अच्छी दोस्त। तो लुईस की बात करें एसिड यही है, लुईस एसिड। अब लुईस की बात करें एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 6 इलेक्ट्रॉन रखना है, बताओ स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अगर अपने बोले बेटू बात करें अनकंप्लीट की बात करें क्या इनकंप्लीट ऑक्टेट है। इनकंप्लीट ऑक्टेट तो अपन क्या बोलेंगे, अनस्टेबल है। क्या दोस्त, अनस्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो कंपाउंड रखेगा बेटू बात क्या वो अनस्टेबल ही होगा। सोच पा रहे, इसका मतलब पूरी बात किसके बारे में पता चल गया, अरे पता चला बोलो कि नहीं पता चला, ठीक है। आपसे पूछे बताओ बेटा इसका हाइब्रिडेशन क्या है, बोलो क्या बोलोगी, sp2। कैसा स्ट्रक्चर बेटा बात करें, प्लेनर। अगर sp2 है तो कैसा होगा बताओ बेटा बात करें, प्लेनर ही तो होगा। सोच पा रहे हो, चलो बेटू बात करें अब बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं तो पैरामैग्नेटिक तो होगा नहीं, कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। सोच पा रहे हो, चलो पूरी बात करें। अगर ये कंपाउंड के बारे में आपको पता चल गया तो बताओ इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को, मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को आप किस इफेक्ट द्वारा एक्सप्लेन करोगे। अगर मुझे आपको यदि बात कर बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है पूरी बात करें, इंटरमीडिएट। क्या बनाना है, इंटरमीडिएट। तो पूरी बात करें जैसे कभी कोई कंपाउंड आपको दिया जाएगा जहां गुड इंटरमीडिएट के फॉर्म में कार्बोकैटायन बनता है, जैसे कोई पूछेगा बताओ कि इन कंपाउंड की रिएक्टिविटी मुझे बताओ, क्या बताओ, कंपाउंड की रिएक्टिविटी बताओ मुझे, जैसे कि मैं भी पूछने वाला हूँ क्वेश्चन, तो मैं बता देता हूँ। मुझे क्वेश्चन पूछना आपसे ये बताओ पूरी बात केस में स्टेबिलिटी बताओ मुझे, आपको खुद ब खुद अभी पता चल जाएगा, ठीक है। क्या पूछता हूँ मैं, इसकी स्टेबिलिटी, कौन सा है ये बताओ, बेंजील कार्बोकैटायन। इसका मतलब अगर ये कब बनाया होगा, माने यहाँ बेटा Cl है बोलो, ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, समझ में आ रहा है दोस्तों। बताओ यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा,
सोच पा रहे? अब पूरी बात किसमें से बताओ कौन मोर स्टेबल है, ये कि दीदी बात करें ये पॉजिटिव है। सोच पा रहे दोस्त, इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन है, फर्स्ट स्ट्रक्चर की बेटा बात करें सेकंड स्ट्रक्चर। सोच पा रहे हो? अब इसको मतलब हम कंपाउंड को कैसे देखें, अगर तुम्हें दीदी इंटरमीडिएट दे रखे उसमें, मैंने जैसे आपको इंटरमीडिएट दे रखे तो मैंने पूछे स्टेबिलिटी बताओ, लेकिन अगर मैंने आपको बेटा बात की जैसे यहाँ पे CH3Cl होता और यहाँ पे CH2Cl होता तो मैं पूछता बेटा इनमें से कौन सा रिएक्टेंट मोर रिएक्टिव है। अगर रिएक्टेंट देगा तो पूछेगा रिएक्टिविटी। अब आप रिएक्टिविटी कैसे बताओगे, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। इसका मतलब पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका इंटरमीडिएट। समझ पा रहे? तो मैंने आपको बना के दे दिया क्योंकि मुझे अभी रिएक्शंस बताना आपको, समझ में आ रहा है बेटा? चलो ठीक है, तो इसमें बोलो अपन लेते हैं, मतलब जब भी आप बेटा बात करें कार्बोकेटाइन आपके पास इंटरमीडिएट की फॉर्म बन जाए तो इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बात करें एम इफेक्ट, एच इफेक्ट और आई इफेक्ट। तो मैं बोल सकती हूँ बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैन बी एक्सप्लेन बाय, मुझे बात करें किसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, बताओ वीडियो बात करें एम इफेक्ट मोर स्टेबल होता है, एच इफेक्ट उससे कम होता है और पूरा आई इफेक्ट सबसे कम स्टेबल। याद है दोस्त? और दीदी बात की इफेक्ट की बात नहीं करते क्या अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की? नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं केमिस्ट्री में, समझ में ना दोस्त? तो फिर क्यों पढ़ाया? अरे एनसीईआरटी में दे रखा इसलिए पढ़ाना पड़ा था, इसमें तो उसको टच भी नहीं करता। तो बुरे बात का इसमें बता पाओगे नहीं बता पाओगे? चलो अगर ये बता दिया बुरे बात का आपने तो बहुत अच्छा है, जैसे जिनका क्वेश्चन आंसर है वो बहुत एकदम सही कह रहे हैं, तो फिर दूसरा बता दो। क्या बता दो बुरे बात करें? दूसरा बता दो। हर दीदी बात करे क्वेश्चन में तुम्हें एक नया चैलेंज मिलेगा, समझ पा रहे? टास्क के दिमाग मस्त खुलेगा, बस तुम पूरी शिद्दत से सीखने की कोशिश करना। दीदी बात करे इतना दिल खोल के सिखाऊंगा मैं आपको, समझ पा रहा हूँ कितना दिल खोल के सिखाऊंगा। दीदी बात के सीखते सीखते तुम्हें मजा आ जाएगा, समझ पा रहे? ये भी डांस करने लगोगे यहीं पर। याद है क्या बोला था इसको? प्रोपाइलियमाइड, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें दीदी बात करें कौन मोर स्टेबल है, 1 और 2 में से। यहाँ पे आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी बतानी। क्या बतानी दोस्त? स्टेबिलिटी। अब मैंने बता दिया आपको, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बोले एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। एम इफेक्ट देख लो वहां लग रहा है तो, नहीं तो एच इफेक्ट देख लो लग रहा है तो, आई इफेक्ट देख लो लग रहा है तो, क्योंकि आप आगे पढ़ चुके हो। तो बताओ तो गलत तो नहीं होना चाहिए। आप देखा इसमें से आपने से दीदी बात करें मोस्ट ऑफ लोगों का जो भी आंसर है वही सेकंड वो एकदम सही है। दीदी बात करें ठीक है, हाँ सही है। अब सही हो रहा आंसर तो खुश तो होना ही है, ठीक है। ऐसा क्यों बेटे बात करें? अगर इसमें बोलो अब देखते बेटे तो आपने देखा होगा कि यार रेजोनेंस ग्रुप हो रहा होगा, है कि नहीं बेटा? इसके आपने देखोगे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे होंगे बेटा। बात करें अपन क्या बोलेंगे, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही आपने कहा, अगर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपने दीदी पढ़ा था मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा। बात करें मतलब बोलो इसके पॉजिटिव को बांटने वाले पता है बोलो बात का 3 कारण है, इधर भी आएगा पॉजिटिव, इधर भी आएगा, इधर भी पॉजिटिव आएगा। मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब बेटा बात करें मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटर है या मोर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ग्रुप है तो मोर स्टेबल होना चाहिए, लेकिन है नहीं। दीदी बात करें माना 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और गुरु बात करें इस पॉजिटिव को बांटने वाले इधर ही पॉजिटिव आएगा। बुढ़िया बात करें आएगा कि नहीं आएगा? इधर भी बुढ़िया बात करें पॉजिटिव आएगा। अरे जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका पॉजिटिव खत्म होगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। फिर बुढ़िया बात करें जब इधर आएगा तो इधर पॉजिटिव आएगा। मतलब बेटू बात करें इस पॉजिटिव को बांटने वाले 3 ग्रुप हैं, लेकिन आपने देखा हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बुढ़िया बात करें जहां भी पॉजिटिव आया उन सभी बेटा बात करें कंपाउंड का ऑक्टेट क्या था, इनकम्प्लीट था। समझ में आ रहा है? इसका जरा देखो बुढ़िया बात करें लॉन पेयर, लॉन पेयर सिंगल पॉजिटिव, यहां भी रेजोनेंस। जैसे दीदी बात करी यहाँ कूदेगा, आपको पता है बुढ़िया इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। बनेगा दीदी बात करें कितने, 2 ही रहेंगे। इसको शामिल करते हो तो 5 बने थे। दीदी बात करें तो हमने क्या बोले इसके कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। लेकिन जरा बुढ़िया बात करें देखना जरा इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, बुढ़िया बात करें CH2 और बुढ़िया इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन बुढ़िया बात करें जिस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आया उसका दोस्त ऑक्टेट कंप्लीट है।
क्या ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ में आ रहा? गुड़िया बात करें इसका इलेक्ट्रॉन देखो, इसके काउंट करो बेटा, बात करें बोलो इसका एक लोन पे तो भी है इसके पास की नहीं है, मतलब गुड़िया बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। दीदी बात कर माना पॉजिटिव है, माना पॉजिटिव है गुड़िया बात कर, लेकिन फिर भी ऑक्टेट क्या है दोस्त? कंप्लीट है। लेकिन गुड़िया बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिन जिन ने शेयर किया दीदी बात कर उनको अपना ऑक्टेट इनकम्प्लीट रखना पड़ा। इसका मतलब ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हर जगह दोस्त चलते नहीं है। आप कभी भी पढ़ते गुड़िया बात करें, कहीं पर भी पढ़ते बुक्स में लिखा होता है मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, कई चीजें हर जगह लगेंगी? कभी नहीं लगेगी। अगर ये 2 कंपाउंड उसने दिए दोस्त, इसमें गुरु बात करें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है लेकिन फिर भी अनस्टेबल है, गुरु बात करें लेस स्टेबल है। इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिर भी स्टेबल है। क्यों? क्योंकि बेटा बात करें, हाँ बिल्कुल आपने गुरु क्या चाहा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। बेटा बात करें गुरु हमने किस लिए बेटा बात करें रेजोनेंस किया? ताकि दीदी बात के इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो पूरी हो जाए। इसकी तो पूरी कर दी लेकिन तुम्हारे पास तो कमी हो गई, तुम्हारी पूरी की तो इधर कमी हो गई। मतलब गुड़िया बात करें हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में गुड़िया बात करें कोई ना कोई अनस्टेबल था, कोई ना कोई अनस्टेबल था। लेकिन इसमें गुड़िया बात करें जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दीदी बात करें उसमें दीदी सारी स्टेबल हो गए। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हम किसको ज्यादा गुड़िया बताओ ज्यादा स्टेबल मानेंगे? जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। हम दोस्त रेजोनेंस क्यों कर रहे थे? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, चार्ज बांटने के लिए नहीं। आप चार्ज इलेक्ट्रॉन देके तो बांटेंगे ना। हम चाह रहे थे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो कमी है इलेक्ट्रॉन की कमी क्या हो जाए? पूरी हो जाए। समझ में आया कि नहीं है दोस्त? इसका मतलब क्या है बेटा बात करें यहाँ पे मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट दीदी बात करें बट बुढ़े बात करें क्या बोल सकते हैं? बट बुढ़े बात करें अनस्टेबल, बट अनस्टेबल। क्यों बेटू बात करें? ड्यू टू बुढ़े बात करें इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट बेटा बात करें ऑफ कार्बन कैटायन। याद है दोस्त? अब वो चाहे कार्बोकेटायन ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे गुरु बात की हो, कार्बोकेटायन इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसमें बताओ गुड़िया बात करें? सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में गुड़िया बात करें कार्बन कैटायन कैसा था? गुड़िया बात करें इनकम्प्लीट ऑक्टेट रख रहा था, इसलिए वो कैसे रही दीदी बात करें? अनस्टेबल रहे। समझ में आ रहा है? यहाँ गुड़िया बात करें क्या लिखा आपने? बिल्कुल लिखेंगे दीदी बात करें लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बिल्कुल गुड़िया बात करें समझ पा रहे? कितने स्ट्रक्चर बने गुड़िया? 2। लेकिन जैसे गुड़िया दूसरा स्ट्रक्चर बना बताओ उसने पूरी स्टेबिलिटी दे दी कि नहीं दे दी? तो अपन क्या बोलेंगे बताओ? गुड़िया बात करें लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बट गुड़िया बात करें मोर स्टेबल, बट मोर स्टेबल। क्यों बेटू बात करें? एग्जैक्ट गुड़िया बात करें ड्यू टू गुड़िया बात करें कंप्लीट ऑक्टेट, ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट गुरु बात किस लिए इसको क्या बोला जाएगा? गुरु बात करें स्टेबल। आपने बेटा बात करें गुरु देखो क्या है, मैंने तो पूछा आपसे यहाँ पे इंटरमीडिएट बना के दे दिए और पूछा गुरु बात करें इनमें से बताओ कौन मोर स्टेबल है, लेकिन वो आपको ऐसा नहीं देगा। वो आपको देगा गुरु बात करें कंपाउंड। यहाँ लिखिएगा बेटा बात बेंजीन CH2Cl, लिखिएगा बेटा CH3OCH2Cl और बोलेगा इनमें से बताओ कौन मोर रिएक्टिव है। अब मोर रिएक्टिविटी मतलब रिएक्टिविटी चाहिए उसने, किसकी पूछ रही बेटा बात करें? एल्किल हैलाइड की। किसकी पूछी है? एल्किल हैलाइड की। तो बोलो बात करें कैसे देखोगे रिएक्टिविटी गुड़े बात करें? आप इंटरमीडिएट बना करके उसका दी सीएल हटाओगे, इसका सीएल हटाओगे, बने गुड़े बात करिए। अब आपने देखा जो मोर स्टेबल है क्या है दोस्त? मतलब गुड़े बात की मोर बनना चाहेगा तो मोर फॉर्म होगा, ये मोर फॉर्म हो गुड़े बात करें तो इसका मतलब इसका रिएक्टेंट मोर ब्रेक होगा। मोर ब्रेक मतलब मोर रिएक्टेंट। समझ में आ रहा दोस्त? आया समझ कि नहीं आया? करो नोट दीदी बात कर जी। अच्छा नीचे वाला भी ठीक है। तो अब गुड़े बात करें समझ चुके होंगे आप लोग। इसमें दीदी बात करें देखो जरा कंडीशंस क्या है इसमें कुछ। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी एकदम अलग है, इसका आंसर एकदम अलग है, तो इसमें आपने देखा गुड़िया इस पॉजिटिव को क्या करने के लिए बेटा बात करें? बैलेंस करने के लिए कौन आएगा? इसके दीदी पॉजिटिव कम करने के लिए कौन आएगा बेटा बात करें? पाई बॉन्ड। मतलब इम्फेक्ट है बिल्कुल दीदी बात करें तो ये पाई बॉन्ड मतलब पॉजिटिव यहाँ पहुंच चुका होगा दोस्त, यहाँ डबल बन जाएगा। अगर ये नहीं दीदी तो ये भी तो कर सकता था शेयर। बेटा बात करें गुड़िया सोचो ये भी यहाँ से सकता था तो पॉजिटिव कहाँ पहुंच जाता? यहाँ पहुंच जाता। मतलब गुड़िया बताओ यहाँ भी 3 जगह पॉजिटिव जा सकता था, यहाँ भी 3 जगह जा सकता था। आपने दीदी जब देखो जब केवल रेजोनेंस चल रहा है ना तो वहां केवल रेजोनेंस देखो, और रेजोनेंस के साथ कुछ और है तो बोलो बात क्या अपन को और को भी देखना पड़ेगा बेटा। हमने यहाँ गुड़िया बात करेगा देखो तो बताओ टोटल कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे? 10। 5 इसके साथ 5 उसके साथ 10 रेजोनेंस स्ट्रक्चर दीदी। लेकिन जब भी इसके 5 बने होंगे ना हर एक में दीदी बात करें कोई ना कोई कार्बन तो गुड़िया बात करें क्या रहा होगा। और चलो गुड़िया बात करें जैसे ही बेटा बात करिए यहाँ पहुंचा दीदी बात कर सोचा इसका पॉजिटिव खत्म, क्लियर है। लेकिन दीदी बात करें क्या हो गया? कंपाउंड की एरोमेटिसिटी भी तो खत्म हो गई। जैसे ही इस कंपाउंड ने दोस्त रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया गुड़िया बात करें बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी क्या कर दी? खत्म कर दी।
एरोमेटिसिटी की वजह से तो स्टेबल थे। जब तक गुड़े बात करें इनके पास पाई बॉन्ड थे, आराम से ये पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ घूम रहे थे और एक दूसरे को क्या बना के रख रहे थे, स्टेबल बना के रख रहे थे। लेकिन जैसे दीदी बात करिए पाई बॉन्ड बाहर गया, बेंजीन रिंग की गुड़े बात करें, एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। एक क्वेश्चन करा था अगर याद आ रहा है, याद है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाला, मैंने बताया था बेटा वैसा भी कर सकते थे। इलेक्ट्रोफाइल का दीदी बात करें अपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाई थी ना, तो वहां बोला था बेटा न्यूक्लियोफाइल को अटैच मत करा देना, वो निकलता है। जबकि अपन देखा था H प्लस को लेके भागा था न्यूक्लियोफाइल। क्यों? न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा था तो गुड़िया बात करें बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हो रही थी, और अपने बोला था एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। इसका मतलब गुड़े बात करें रेजोनेंस में जैसे ही कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है ना, उसकी एरोमेटिसिटी खुद की क्या हो जाती है, खत्म। इसलिए गुड़े बात क्या पता है क्या चाहता है, जल्दी जल्दी अगर सोचो दोस्त इसकी एरोमेटिसिटी खत्म ना होती और गुड़े बात कर ये पाई बॉन्ड देगा, इसकी स्टेबिलिटी ला देता, तो गुड़े बात का इसको फिर क्या दिक्कत थी, ये क्यों पॉजिटिव वापस देता, सोच पा रहा, पॉजिटिव इतने जल्दी जल्दी क्यों देता। दीदी बात कर जोश जोश में तुम्हारा पॉजिटिव खत्म तो कर दिया, लेकिन अब खुद पे पॉजिटिव नहीं समझ रहा है, पॉजिटिव की वजह से अनस्टेबल नहीं है। एक तो पॉजिटिव परेशान कर रहा है, दूसरा गुड़े बात कर पूरी रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, एक तो पूरे ग्रुप की एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, तो फिर गुड़े जल्दी इधर देता है, इधर पॉजिटिव आता है, फिर ये जल्दी इधर देता है, गुड़े बात इधर पॉजिटिव आता है, फिर जल्दी अपना पाई बॉन्ड लेता है, जल्दी इसको पॉजिटिव देता है। भैया अब नहीं चाहिए तुम्हारा, समझ में आ रहा है, हम और बर्बाद हो रहे थे, ठीक है। जिसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है वो तो अनस्टेबल हो ही रहा है, और साथ में गुड़े पूरा का पूरा एरोमेटिक रिंग की जो एरोमेटिसिटी हो रही थी वो खत्म हो रही थी, तो पूरा कंपाउंड अनस्टेबल हो रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त? इसलिए गुड़े बात कर अपन ने क्या देखा, जबकि यह देखना यहाँ गुड़े बात करें पॉजिटिव है, क्या है दोस्त, मतलब ये कंपाउंड अनस्टेबल है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या दीदी बात करें एरोमेटिसिटी मेंटेन है। अगर बेटू बात करें ये गुड़िया कहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, सोच पा रहे, ये कहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, ठीक है। गुड़े बात करें अगर ये बेटू बात करें यहाँ चला जाए तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अगर ये गुड़े बात करें पाई बॉन्ड पॉजिटिव की तरफ जाए तो पॉजिटिव यहाँ आएगा। फिर ये जैसे आपने यहाँ बना दिया था, फिर इधर आएगा, गुड़े बात करें कहाँ जाएगा, इधर आएगा, तो फिर पॉजिटिव इधर आएगा। मतलब ये जो पॉजिटिव बेटा घूमता रहेगा, नहीं घूमता रहेगा, पॉजिटिव यहाँ जाएगा, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए। दीदी बात करें माना गुड़े जब यहाँ है तो ये कार्बन स्टेबल है, लेकिन कंपाउंड फिर भी गुड़े बात करें एरोमेटिक है। क्या है दोस्त, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, कंपाउंड की एरोमेटिसिटी हमेशा मेंटेन रहती है, हमेशा रहेगी। चाहे गुड़े बात करें यहाँ पॉजिटिव लगा दो, चाहे यहाँ पॉजिटिव हो, चाहे यहाँ पॉजिटिव हो, चाहे यहाँ पॉजिटिव हो, पॉजिटिव की वजह से उस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मैंने माना। लेकिन दीदी बात करें आपका पूरा कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। सोच पा रहे एरोमेटिक है, इसलिए दीदी बात करें पता है इनको कोई जल्दी नहीं रहती गुड़े बात करें कि तुम्हारा पॉजिटिव तुम्हारे तक आ जाए, आराम से शेयर करते रहेंगे। सोच पा रहे आराम से बेटा ये प्रोसेस चलती रहती है। क्यों? क्योंकि गुड़े बात करें जिस कार्बन में पॉजिटिव आएगा वो कार्बन ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से अनस्टेबल रहेगा कुछ समय के लिए, लेकिन गुड़े बात करें कंपाउंड तो ओवरऑल क्या रहेगा बेटा, बात करें स्टेबल रहेगा ड्यू टू बेटू बात करें देयर मेंटेन एरोमेटिसिटी, वो गुड़े अपनी एरोमेटिसिटी मेंटेन करने की वजह से। सोच पा रहे हो। लेकिन इसकी बात करें, इसमें गुड़े बात करें जैसे तुम इस पॉजिटिव को गुड़े बात कर न्यूट्रल करना चाहते हो, इसको तो पॉजिटिव मेंटेन कर देते हो, लेकिन तुम्हारी काम पे खुद पे पॉजिटिव आता है, वो तो अनस्टेबल होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरी बेंजीन रिंग की दीदी बात करें एरोमेटिसिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है गुड़े बात करें, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो गुड़े बात करें लेस स्टेबल। क्या है दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब आपने दीदी अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े थे, उसके ऊपर भी तो बेटा आगे जाके सोचना है। समझ में आ रहा है दीदी? अब आपने समझा होगा कि यार अभी तक अपन बहुत हर बार लगा देते थे मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब पता चला कि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इतना महत्व नहीं है, उससे आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन दीदी ऑक्टेट कंप्लीट है तो हम उस कंपाउंड को क्या मानेंगे, ज्यादा स्टेबल मानेंगे। गुड़े बात करें कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सोच पा रहे कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन दीदी बात करें एरोमेटिसिटी मेंटेन है, इसलिए वो क्या है, मोर स्टेबल है। मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हुए भी दीदी बात करें एरोमेटिसिटी का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, इसकी वजह से कंपाउंड कैसा है दोस्त, लेस स्टेबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ओवरऑल? गुड़े बात करें तो अपन क्या बताएंगे बेटा, बताओ जरा बताओ, मोर स्टेबल कौन होगा, वो की है एग्जैक्ट बेटू बात करें ट्रोपोलियमाइन मोर स्टेबल है। बताओ ये स्टेबल है कि मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल। समझ पा रहे तो अपन क्या बोलेंगे, बताओ बेटू बात करें लेस स्टेबल। पहली बात लिखेंगे मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर भी गुड़े बात करें कैसा है, फिर भी गुड़े बात करें, समझ पा रहे, बट लेस स्टेबल। हाँ कि ना, क्यों? ड्यू टू गुड़े बात करें, ड्यू टू गुड़े बात करें, वो तो पता है आपको कि दीदी बात करें, आपने बोला ना मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब एम तो समझ गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब ही क्या है, एम तो आप समझ ही गए, पर रीजन बताओ। बट ड्यू टू गुड़े बात करें, सोचो लॉस ऑफ देयर दीदी बात करें एरोमेटिसिटी। क्या बताओ गुड़े बात करें, एरोमेटिसिटी
एरोमेटिसिटी मतलब गुड़िया अपनी एरोमेटिकता के दीदी बात करें खो देने की वजह से ये कैसा हो गया, लेस स्टेबल हो गया। समझ पा रहे? ये गुड़िया बात करें अपन क्या लिखेंगे, दोनों गुड़िया बात करें लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कम नंबर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है गुड़िया बात करें, फिर भी दीदी बात करें कैसा है, मोर स्टेबल गुड़िया बात करें, फिर भी कैसा है गुड़िया बात करें, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्यों बताओ गुड़िया बात करें, मोर स्टेबल ड्यू टू बहुत अच्छी बुरी बात करें, मेंटेन देयर एरोमेटिसिटी मतलब एरोमेटिकता। क्या समझ में आएगा दोस्त? ये गुड़े बात करें स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है, इसलिए गुड़े बात करें क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा दोस्त। और ये क्या रहेगा गुड़े बात करें, लेस स्टेबल रहेगा। समझ में आ रहा है? एरोमेटिकता का भी दीदी बात करें बहुत महत्व है। हर क्वेश्चन दीदी बात करें आप जब भी रिवाइज करो, मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को कुछ नए तरीके से पढ़ाया होगा। मैंने आपको कभी ऐसा नहीं पढ़ाया कि एक क्वेश्चन करा दिया उसके जैसे दीदी बात करें 10 क्वेश्चन करा दिए ताकि आपको मजा आए। हाँ, ऐसा आपको बताना नहीं है कि आपको दीदी बात करें एक क्वेश्चन करा दिया, 4 क्वेश्चन उसके बाद पीछे करा दिए एक जैसे, आपको मजा आ गया, वाह मुझे तो क्वेश्चन आने लगे। मैं चाहता हूँ कि वीडियो बात करें हर टाइप का एक क्वेश्चन आपके पास आए, हर क्वेश्चन दीदी आपको कुछ नया चैलेंज दे, हर क्वेश्चन आपको कुछ नया सिखा के जाए। मेरा क्वेश्चन करने का पर्पस क्या है, तुम्हारा सेटिस्फेक्शन नहीं, हमारे वीडियो बात का सब्जेक्ट नॉलेज इंप्रूवमेंट करना। सोच पा रहे हो? मतलब हर सब्जेक्ट वीडियो हर क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट को आप दीदी क्या कर रहा होगा बताओ, प्रमोट कर रहा होगा। आपके अंदर दीदी बात कर आपके सब्जेक्ट का नॉलेज है उसको क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। सोच पा, और क्वेश्चन इसी तरीके से करना चाहिए कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन करूँ, क्या बताओ उसने मेरे सब्जेक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट किया है। अगर इंप्रूवमेंट कर रहा है तो वही क्वेश्चन आपके काम का, जो क्वेश्चन आपको बन रहा है इसका मतलब वो तो हमें थ्योरी आती थी, वो क्वेश्चन मेरे काम का ही नहीं, वो प्रैक्टिस बेकार है। समझ में आ रहा है दोस्त? करो नोट फटाफट।